फिर चैनल ने मुझे इम्यूनिटी किंग भी दिखाया, फिर उन्होंने हीरो बनाते भी दिखाया लोगों को। अगर इस सीजन को भी याद करेंगे तो आपके नाम से। काफी ज्यादा लोगों को शायद ऐसा लग रहा था कि आप ही जीतने वाले हो। विनर तो नहीं बन पाए बट किंग ऑफ रोडीज डबल क्रॉस हरताज ही है। मैं और योगेश एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं ना किसी भी टास्क में, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। सही में मेरी योगेश की दोस्ती पता कब हुई है? जो हम सेमीफाइनल खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं उसके फैंस के लिए भी काफी ज्यादा ये शॉकिंग था। बहुत शॉकिंग। तो क्या लगा कि शायद ऐसा होता तो मैं ही जीतता, या फिर आप कॉन्फिडेंट थे? टॉस कर लो इन दोनों में से पहले, पर हरताज ही क्यों पहले जाएगा? प्रिया के फाउल की वजह से आप हरताज को थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हो। और मुझे काश ऐसा भी लगा कि शायद गुल्लू और एल्विश को उस टास्क नहीं दिखाया जाता, फिनाले टास्क जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तब भी शायद मैं जीत सकता था। अगले शो पे तो मैं इस बार 1 वर्सेस ऑल था ना, 1 मैन आर्मी है। अगली बार तो वॉरियर की तरह खेलना है, खुलेआम शरेआम। हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं मुस्कान कटोच और स्वागत है आपका माइक एंड मी के एक नए एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा, लेकिन इनका जो टाइटल है मैं उसी नाम से बुलाना चाहूँगी कि रोडीज डबल क्रॉस में मिस्टर इम्यूनिटी के नाम से ये जाने जा रहे हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर हरताज। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि फर्स्ट रनर अप रोडीज डबल क्रॉस के। वैसे तो सबको यही लग रहा था, और कोई रनर अप ही नहीं है। हाँ मतलब जस्ट अ विनर एंड रनर अप। हाँ, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को शायद ऐसा लग रहा था कि आप ही जीतने वाले हो। और ऐसा र्यूमर्स तो बहुत पहले से ही आ रहे थे गुल्लू के जीतने के, बट एंड में आते आते पता नहीं क्यों आपकी जो गेम ऐसे पलटी है, और जो लोग आपको नेगेटिव भी बोल रहे थे और वो पॉजिटिव हो गए सडनली। तो ऐसा फील आ रहा था कि शायद ऐसा हो कि वो र्यूमर ही हो और हरताज जो है वो रोडीज डबल क्रॉस के विनर हो। तो मैं पहले तो हम विनर तो नहीं बन पाए बट किंग ऑफ रोडीज डबल क्रॉस हरताज ही है। मैं देख रही हूँ रील्स के नीचे जो कैप्शन जा रहा है ना, मतलब मैंने कहा वाह, मतलब आप तो अपने आप को मान ही गए हो। कई बार आप जीतना आपके किस्मत में है, कई बार आप ट्रॉफी ले आते, कई बार आप ट्रॉफी नहीं लेकर आते, फिर उसके बावजूद आप फेमस हो जाते हो। लोगों को आपकी जर्नी याद रहती है, आपके साथ कनेक्ट कर जाते हैं। तो आई थिंक मैंने अपना 100% दिया इस शो को। ऑडियंस कमाई है आपने, आप ये कहना चाहते हो ना, प्यार कमाया है लोगों को। एक्चुअली जो लग रहा था ना कि ये हरताज है, जब उन्होंने देखा कि एक्चुअल लोगों से यार यही गेम है, एक्चुअली ये अपने हिसाब से सही खेलता है, अगर ये नहीं करता उस टाइम शायद ये घर होता। हाँ। तो मैंने अपने सर्वाइवल के लिए 100% दिया। जो अगले साल रोडीज करने जा रहे हैं भाई, मेरा उनको एक ही मैसेज है, डू एवरीथिंग फॉर योर सर्वाइवल। इस शो पे नहीं तो लोग बहुत दोस्ती करके चले गए हैं, कुछ लोगों ने बहुत किया, मैं परफॉर्मेंस के बेस पे बहुत हिट हूँ, बट वही सर्वाइव करता है जो अपने आप पे भरोसा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइवल है शो पे। ठीक है, तो अभी पहले मैं फिनाले की बात करूंगी सबसे पहले। तो मुझे पहले आपसे जानना है कि क्या सही नहीं हुआ आपके हक पे, या फिर आपको क्या लगा कि शायद ऐसा होता तो मैं ही जीतता, या फिर आप कॉन्फिडेंट थे कि आप ही जीतने वाले हो, या सब पलट गया? नहीं, आई थिंक जैसे दिसंबर में शूट खत्म हो गया तो उसके बाद जैसे आपने मेहनत की होती है, हर किसी को अपनी मेहनत पे भरोसा रहता है, तो मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा था कि मैं ही जीतूंगा इस साल का ताज। बट वहाँ पे जाके भी सब चीज़ अच्छी हो रही। पहली स्टेज अच्छी हुई है जब मैं परफॉर्म करके निकला हूँ, है ना, आपने देखा होगा, मैं पिट में पकड़ा ही नहीं गया, सबसे पहले बजर भी दबाया, पर टाइमिंग के हिसाब से मैं सेकंड आता हूँ। तो मुझे ऐसा था कि चलो जब मैं और गुल्लू रह गए और अब नेक्स्ट स्टेज पे मैं बाजी मार जाऊंगा, क्योंकि वो पजल सॉल्विंग में मुझे इतना पता था जहाँ पे इंटेलिजेंस का टास्क आता है वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही खेलता हूँ। तो मुझे ऐसा था कि मैं और प्रिंस भाई पहले सॉल्व कर लेंगे। जैसे जो वो स्टेज काट ही दी उन्होंने, लोगों को पता ही नहीं होगा कि मतलब फाइनल स्टेज से पहले एक स्टेज थी जहाँ पे आपको एक बॉक्स खोल के पजल पीसेस निकालना है। वो पजल पीसेस आप और अपने गैंग लीडर सॉल्व करेंगे। वो पजल पीस आपका फेस है, जो वो पहले बना लेगा वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेज पे कौन पहले जाएगा। बट वहाँ पे मुझे पहले भेजा जाता है बेस्ड ऑन द टाइमिंग जो मैंने प्रिया के साथ परफॉर्म किया है और उसने ऋषभ के साथ किया। तो वो आपको अनफेयर लगा? मुझे ऐसा लगा कि वो प्रिंस भाई को भी लगा था कि लोगों ने ऐसे पॉइंट उठाया भी काफ़ी लोगों ने कि टॉस कर लो इन दोनों में से पहले, पर हरताज ही क्यों पहले जाएगा? कि आप कि जैसे प्रिया ने उसमें गलती की, प्रिया के फाउल की वजह से आप हरताज को थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हो। पर मुझे भेजा गया। मुझे ऐसा लगा कि चल कोई नहीं, मैं पहले चले जाता हूँ, डजंट मैटर। बट मुझे काश ऐसा भी लगा कि शायद गुल्लू और एल्विश को उस टास्क नहीं दिखाया जाता, फिनाले टास्क जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तब भी शायद मैं जीत सकता था। शायद वो ना देखते टास्क और कुछ स्ट्रेटजीज ना पता चलती तो शायद हम जीत जाते। बट इट्स ओके, हर किसकी किस्मत में लिखा हुआ है जीतना, तो उसी किस्मत में लिखा तो हुआ है। अगर आप सेकंड जाते तो आपको लगता है कि आप जीत जाते? ऑफ कोर्स, देखो रोडीज की पूरी
जर्नी पे जो सेकंड जाते हैं परफॉर्म करने, उनके पास कुछ ना कुछ तो पहले बंदों का कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है, ये हम ट्रिक यूज़ करेंगे या ये नहीं यूज़ करेंगे, इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं सेकंड जाता तो जीत जाता, बट डजेंट मैटर, मैं अपने लोगों के दिलों में जीत चुका हूँ। वो मेरे लिए मायने रखता है। लोग कई बार विनर को इतना नहीं याद रखते जितना रनर अप को रखते हैं, सो आई एम हैप्पी। इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि आपने कहीं ना कहीं अपनी एक ऑडियंस जो है वो कमा ली है। अब मैं इस पे आना चाहूँगी कि सबका ना एक एम होता है रोडीज़ पे आने का। तो आपका जो पीआई था उसको देख के तो आप काफ़ी इमोशनल हो गए थे कि मैं बहुत पहले से ट्राई कर रहा था, और जैसा रणविजय सर ने ट्रिक किया कि आपको ऐसा लगा कि शिट इस साल भी नहीं होगा। तो पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका भी एज एन एक्टर फर्स्ट जो एम होता है वो यही होता है कि हम अपनी फेस वैल्यू बनाएं और हमें काम ज़्यादा मिले, या फिर सच में रोडीज़ जीतना आपका फर्स्ट एम था? रोडीज़ जीतना मेरा फर्स्ट एम नहीं कहूँगा, क्योंकि मूव ऑन कर चुके थे हम 2018 के बाद, जब मैंने रोडीज़ ऑडिशन मिस किए हैं। फिर इस साल मुझे लगा नहीं यार, वो हर साल क्यों मैं सोचता रहता हूँ, मैंने शायद मेरा सिलेक्शन होता, मैं भी जर्नी पे जाता, मैं भी इंजॉय करता, मैं भी टास्क करने का मौका मिलता, क्योंकि ये कितने भी शो हैं इसके आजू बाजू, बट जो रोडीज़ की फील है ना वो सिर्फ रोडीज़ पे ही आती है। और क्या सही सीजन चूज किया जब क्या रणविजय सही, सर हाँ कम बैक कर रहे हैं, हम भी उसी साल कम बैक कर रहे हैं। तो मुझे ना बहुत गट फीलिंग थी जब जैसे मेरा GD1 GD2 क्लियर हुआ ना, मुझे पता था कि यार गाइज कुछ तो है। आपको अंदर से इंट्यूशन आती है कि यार होगा इस बार। जब वहाँ पे पीआई हुआ, पीआई बड़ा अच्छा हुआ मेरा, बहुत तगड़ा पीआई हुआ। जानी को भी कंपटीशन दिया, हमारा भी जैसे 1.5 घंटे का हुआ, दिखाया 25 मिनट का, ऐसे होता है। तो जो बोलो ना कि हरताज नहीं यार तू ना अगले साल ट्राई करियो, मैं क्या अगले साल ट्राई करूँगा? नहीं मेरे को इसी साल करना है। तो आई थिंक वो प्रेशराइज कर रहे थे कि हरताज अगर हम इस पर प्रेशर डालें तो ये ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। तो जैसे वो सब मेरे पे क्वेश्चन डाल रहे थे कि तूने यहाँ अच्छा नहीं किया, तो लड़की वाला अच्छा नहीं पार्ट प्ले। मैं कहा वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं था, पर फिर भी मैंने किया, क्योंकि मैं कंपटीशन को कंपटीशन की तरह देखता हूँ। तो फिर मेरे को कहीं भी उतरना पड़े, चाहे वो 20 फुट की दीवार से मेरे को कूदना हो, मैं कूदूंगा, पर मुझे करना है। तो उनको ये दिखा कि ये बंदा गिव अप नहीं कर रहा है। सो दिस वॉज द रीज़न आई थिंक उन्होंने मेरे को लेके गए। तो आपका एम तो यही था ना फिर कि आपको काम चाहिए या फिर हाँ फेस ऑफ वैल्यू? कोर्स, क्योंकि ना आजकल इंडस्ट्री ऐसे वर्क करती है कि कितने फॉलोअर्स हैं आपके, या कितनी फेस वैल्यू है। तो आई थिंक कि दिस वाज द राइट टाइम और राइट सीजन था जहाँ पे जाके मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए, ताकि थोड़ी फेस वैल्यू बढ़े और इंडस्ट्री को पता चले दैट वी आर वर्किंग एज एन एक्टर। तो अभी, और मैं सही बताऊं तो इस सीजन में आपकी जब आपको टॉन्ट भी मारी गई है या फिर कुछ भी किया गया, एक्टर एक्टर एक्टर, जिसको देखो पॉडकास्ट में जाके भी एक्टर, भगवान को मैसेज डिलीवर करना था कि एक्टर है मार्केट में एक अच्छा। ये भी मैंने बहुत नोटिस करा कि जब भी कुछ ऐसा हो रहा था आपके फेवर में नहीं भी हो रहा था, तो किसी को अगर वीडी में भी आपको टॉन्ट मारना है तो एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। आई थिंक वो लोगों ने ना सॉफ्ट टारगेट बना लिया। रीजन बीइंग मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एज एन एक्टर हम सब में ये पता होता है, हमें पता होता है कि यार आपको कैमरे पे कितना बोलना है और कितनी आवाज़ से बोलना है, और कहाँ आपको मैसेज, ये नहीं है कि आप 10 लाइन बोलो, आपको पता है आपको 1 लाइन में मैसेज डिलीवर करना है, तो वो कैसे करोगे। इन सबको ऐसा लगता था कि यार हरताज ना वोट आउट पे भी आके बोलता है, टास्क भी परफॉर्म कर रहा है, हमारी इसके साथ पहले दिन लड़ाई हुई और ऐसा उन लोगों को शायद फील हो ये सब पे चढ़ा है, ये कैमरे पे ज़्यादा दिखेगा। तो उन्होंने बोला ये एक्टिंग कर रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है। तो उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया कि हम इसको ना इस नाम से डिफेम करते हैं, ये तो एक्टिंग कर रहा है। तो बट लोग समझदार है, 30 दिन कौन एक्टिंग कर सकता है। और हमें कोई रोडीज़ पे स्क्रिप्ट नहीं देते, रोडीज़ एक रॉ शो है, जो भी होता है सब रॉ है। ये नहीं है कि ये डिसाइड किया गया ये फाइट अब होगी, ये डिसाइडेड नहीं है कि तू इसके साथ पेयर अप कर तभी दिखेगा, वो सब आप अपने हिसाब से करते हो। तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं नॉट है एट ऑल। तो फिर पर ये तो है ना कि प्रोडक्शन, अब आपने जो भी चीज़ें कर दी, आपने फाइट की, गैंग लीडर ने फाइट की, बट अब उसको किस तरीके से दिखाना है वो तो उनका ही कॉल है। वो उनका कॉल है। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत कंटेस्टेंट को बोलता हुआ देखा कि अरे हमें तो लग रहा था ऐसा होगा, बट ये टीवी पे तो ऐसा दिख रहा है। मैं कभी भी लोग बाहर आके चैनल या प्रोडक्शन को गालियां देते हैं या बोलते हैं प्रोडक्शन ने ये नहीं किया, चैनल ने ये नहीं किया, चैनल ने स्टोरी चेंज कर दी। भाई आई एम वेरी हैप्पी, चैनल ने मुझे पहले विलन दिखाया, फिर चैनल ने मुझे परफॉर्मर दिखाया, फिर चैनल ने मुझे इम्यूनिटी किंग भी दिखाया, फिर उन्होंने हीरो बनाते भी दिखाया लोगों को। तो आई एम हैप्पी विद माई जर्नी कि जितना शो पे मैं दिखाऊँ ना, आई थिंक कोई नहीं दिखाया। मुझे जीत हार से मतलब ही नहीं रहा है। जो आज मैं जर्नी फील कर रहा हूँ, जब लोग मुझे बाहर मिल के अप्रिशिएट करते हैं कि यार भाई अगर इस सीज़न को कोई याद करेंगे तो आपके नाम से, मतलब इतना तो कहते हैं कि यार आपसे ज़्यादा फेमस तो आपकी मूंछें हो गई हैं शो पे।
मैं भी इस पे आने वाली थी, पर मैं ये भी बोलूँगी कि तो अब चेंज हुई लाइफ फिर हाँ शो के बाद? बहुत सारी मतलब बहुत बिग ड्रास्टिक चेंज आया है मेरी लाइफ में। अभी लोग, पहले हम अप्रोच करते थे ऑडिशंस के लिए, अब लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो अब हमें एक डिजिटल इनकम भी स्टार्ट हो गई है। आप एज अ गेस्ट जाते हो, इवेंट्स पे जाते हो, तो आपको सर्वाइव करना थोड़ा इजी हो गया। आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ कुछ पैसे आ रहे हैं, अब आप स्पेंड कर सकते हो, आप कमा सकते हो, या कुछ चीज़ें आप काम नहीं भी कर रहे हो तो आपके पास एक बैंक बैलेंस है कि आप स्पेंड कर सकते हो बाद में। सो लोग रिकग्नाइज़ करते हैं, लोग इनवाइट करते हैं कि हाँ हमें ऐसा इवेंट, ऐसा गेस्ट यहाँ बुलाना है, या हमें आपके साथ ये काम करना है। ब्रांड कोलैबोरेशन हो गई हैं, स्पॉन्सरशिप हो गई है, जैसे काफ़ी ब्रांड्स मैंने साइन किया है अभी गाइस, पता चलेगा। सो खुशी है, जिस ब्रांड को हम एक टाइम खुद पैसे देके खरीदते थे या हम चाहते थे, वो चीज़ें खुद हो रही हैं, तो मज़ा तो आता ही है। मज़ा तो आता ही है। और एक्टिंग प्रोजेक्ट कोई मिला अब तक? एक्टिंग प्रोजेक्ट आई थिंक मैं अप्रोच हो रहे हैं, बट मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक आधा रियलिटी शो और किया जाए। ये वैसे मेरा क्वेश्चन थोड़ा आगे था, पर आपने पहले ही कर दिया। पर तो अब रियलिटी शो आपने बोल ही दिया है, तो स्प्लिट्स विला या बिग बॉस? मुझे बिग बॉस पसंद है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं बिग बॉस में जाऊँ। तो स्प्लिट्स विला नहीं? स्प्लिट्स विला नहीं, अगर आया भी तब भी नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैं स्प्लिट्स विला के लिए बना हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि बहुत सारे कंटेस्टेंट रोडीज के दौरान ही स्प्लिट्स विला की तैयारी कर रहे थे। वही ना, जब आप किसी चीज़ करते हो ना, आई थिंक ज़िंदगी में शिद्दत से करो, 100% दो, जीतो हारो डजेंट मैटर। बट अगर आप एक दिन के लिए भी कुछ काम कर रहे हो ना, और वो किसी की आंखों में छप जाए कि यार ये क्या बंदा कर गया, फॉर एग्जांपल नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, वो 10-15 सेकंड का उनका वो डायलॉग है कि लोगों की आंखों में छप गया था, आज वो बंदा कहाँ पहुँच गया। सो आई थिंक जर्नी मैटर नहीं करती है, आपका ऑरा लोगों पे कितना आया वो बहुत मैटर करता है कि आपने शो को क्या दे दिया, आप कैसे दिख पाए शो पे। और अब डबल क्रॉस वाली बात तो बहुत ज़्यादा हुई है, मैं उस डबल क्रॉस पे आना चाहूँगी जो प्रिया ने आई थिंक नहीं समझ पाई। प्रिया ने आपने प्रिया को साथ ले जाने का सोचा, पर प्रिया ने आई थिंक कि प्रिया की भी इसमें गलती नहीं थी, वो भरोसा नहीं कर पाई। नहीं, रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्या। शो पे ना आप चेक करना, मैंने डबल क्रॉस सिर्फ एक बार किया है, पर डबल क्रॉस के लिए जाना किसको जाता है कि हर बार हरताज हर वोट आउट पे हरताज के टॉप भाई। उसके बाद लोगों ने कंटिन्यूसली कितनी बार एक दूसरे को धोखा दिया, अपने गैंग लीडर को धोखा दिया, अपने सगे दोस्तों को धोखा दे दिया, पर ऑलवेज डबल क्रॉस में नाम किसका लिखे जाएगा, हरताज का। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिया ने उस टाइम सोचा कि हरताज तो डबल क्रॉस करेगा, पर वो ये भूल गई कि 5-10 मिनट हमारी पहले बात क्या हुई थी, और वो भूल गई। वोट आउट तो है ही नहीं इसके बाद। शायद वो थोड़ा सा फोकस करती मेरे वर्ड्स पे, जो मैंने टास्क शुरू होने से पहले उसको बोले थे कि हम फिनाले में जाएंगे, ये मेरा तुझसे वादा है। तो शायद वो थोड़ा सोचती और दिमाग लगाती। और अच्छा भी लगता कि एक बहुत लड़की अच्छा लगता, तो मेरे को पर्सनली तो बहुत अच्छा लगता अगर प्रिया मेरे और गुल्लू के साथ परफॉर्म कर रही होती, क्योंकि प्रिया टफ कॉम्पिटिटर है और मज़ा आता हल वाले टास्क में। और काश इस साल कोई लड़की जीत जाती। हाँ मतलब क्योंकि अगले साल ना मुझे लड़कियों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि रीज़न बीइंग कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गैंग लीडर्स ने इस बार, और सच में नहीं दी। काफ़ी कम लोगों को दी। तो इसका मेन रीज़न क्या है? ऐसा तो नहीं था कि परफॉर्मर्स नहीं थे, परफॉर्मर्स तो थे, बट आपको क्या लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं गलती रही कि वो आगे अप्रोच नहीं कर रहे थे? अच्छे से ना गैंग लीडर्स देख नहीं पाए लड़कियों को। जैसे अगर गुंजन या प्रिया ऑक्शन टेबल पे थी ना, तो इन पे सबसे पहले बैट करनी चाहिए थी, क्योंकि गुंजन और प्रिया बहुत स्ट्रांग है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भी लड़के को कंपटीशन अच्छा दे सकती हैं। अगर लास्ट फिनाले स्टेज पे गुंजन होती हैं, गुंजन भी होती ना, फॉर एग्जांपल चढ़ने वाला टास्क तो गुंजन आराम से कर लेती। गुंजन है ही रेसलर, उसका तो फोटे ही है। तो एक गैंग लीडर को ना देखना बहुत ज़रूरी है। जब ना प्रिया को सिलेक्ट नहीं किया, आरडी को सिलेक्ट किया गौतम भाई ने, तो मुझे वहाँ पे भी लगा था, मैं कहा प्रिया सिलेक्ट हो जाती तो मज़ा आ जाता, क्योंकि प्रिया बहुत स्ट्रांग है। बट ऐसा भी दिखाया गया कि वोकल नहीं हो आप अपनी चीज़ों को लेकर। वही है ना, फिर एक रियलिटी शो है। एक रियलिटी शो इज़ नॉट ओनली अबाउट फिटनेस। अगर फिटनेस का होता तो काफ़ी फिट लोगों को लेके जाते, काफ़ी फिट लोगों को इस शो पे लेके भी आए, पर जो नहीं बोले वो दिखे नहीं और बाहर हो गए। सो यही है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कनेक्ट होनी चाहिए, आप में कितना दम है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। आप फिटनेस के अलावा बात करते हो, अपने हक के लिए लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो। फॉर एग्जाम्पल
काफ़ी लोगों के साथ डबल क्रॉस हुआ, उसके बाद वो अपने हक के लिए लड़े ही नहीं। हाँ ऋषभ को डबल क्रॉस किया चार्ली ने, उसने इस चीज़ पे फाइट ही नहीं की चार्ली से। फिनाले वाले दिन गुल्लू ने डबल क्रॉस किया ऋषभ को, ऋषभ ने इस पॉइंट पे ही वाज वेरी कूल। मैं समझ नहीं पाता कि यार इतने बड़े सपने लेके आप किसी रियलिटी शो पे आते हो और आपको कोई लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसे बाहर कर दे तो आप बोलते इट्स कूल। और जैसे आरडी वहाँ पे रोया, आरडी को बुरा लगा कि उसने उसको डबल क्रॉस कर दिया, बाहर हुआ। आई थिंक इमोशंस दिखने चाहिए, अगर आप अपने इमोशंस नहीं दिखाओगे तो लोग कनेक्ट कैसे होंगे आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बता रहे हो कि मुझे लगता है कि जब वीडियो तो बाद में ही आप लोग की शूट होती है ना, बाद में होती है, तो शायद ऐसा भी है कि जब लोगों को ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि शिट हम तो ज़्यादा दिखे नहीं, तो उन्होंने वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इतना कुछ बोला जितना वो उसमें नहीं बोल रहे हैं टास्क पे। और आरडी का जैसे आप बता रहे हो तो वो भी ज़्यादा वोकल नहीं है, और पर वीडीज में अभी रिसेंट वाले वीडी पता क्या होती है। वीडी फॉर एग्जांपल आप कंटेस्टेंट हो, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा ओए तेरे को याद है हरताज वहाँ पे रोया था, तुझे नहीं लगता वो मगरमच्छ के आंसू में थे, और तुझे नहीं लग रहा था वैसे ही रो रहा था। तो वो प्रोड्यूसर आपके माइंड में एक चीज़ भर देता है। तो वो ऐसा तो नहीं है ये कि आपके ऊपर है, आपको बोलना है कि नहीं बोलना। अगर तो आपको लगता है वो ज़्यादा दिख रहा है स्क्रीन, अरे यार वो तो वैसे ही रो रहा था, वो तो मगरमच्छ के आंसू थे। अगर आपकी मेरे साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो आप बोलोगे नहीं मैम, आई डोंट वांट टू गिव एनी स्टेटमेंट ऑन दिस, मुझे लग रहा था हरताज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, हरताज को मौका मिलना चाहिए था क्योंकि पूरे शो उसने अकेला खेला है। सो मेरा शो पे कोई दोस्त ही नहीं था, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई मेरे बारे में अच्छा बोलेगा, तो मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं शो में पहले दिन पीआई से बहुत क्लियर था कि मैं यहाँ दोस्ती नहीं करने आया। मैंने अपनी गैंग को आते ही टेंट में बोल दिया था कि मुझे नहीं प्रायोरिटी बनना कि मैं तेरी थर्ड प्रायोरिटी या फोर्थ प्रायोरिटी, भाई मुझे ये प्रायोरिटी वाली गेम नहीं खेलनी, मैं अपने हिसाब से खेलूंगा, तुम लोग अपने हिसाब से खेलो, मैं खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी रखूंगा। और जिस दिन ये गुल्लू को वोट आना था तो मैंने गुल्लू को हिंट दे दिया था, आज ये चीज़ माने ना माने मैंने पहले बोल दिया था, मैं कहा भाई अगर तेरे पास है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा गुल्लू के साथ मेरी बातचीत ज़्यादा हो रही थी, ये नहीं था कि गुल्लू मेरा भाई बन गया था उस टाइम। ओके अभी हम जाते हैं किसी को भी बोलते हैं, किसी से मिलते हैं और भाई क्या हाल है आपके, है ना, कैसा चल रहा है, तो इस टाइम वो बना था, तो मैंने उसको बोला था, हिंट दिया था भाई इम्यूनिटी तू ले लियो, नहीं तो कुछ भी होगा। मेरे कुछ भी होने का मतलब यही था, पर वो उस टाइम कैच नहीं कर पाया। तो आपको सच में नहीं पता था कि मनमीत आपको बचाएगा? नहीं, कैसे पता था यार, मनमीत मेरा पहले दोस्त थोड़ी ना है, और मनमीत छोड़ो, जोरावर जिसके साथ मेरी फाइट है। जोरावर का तो नहीं, पर कहीं ना कहीं आपका और मनमीत का ऐसे लग रहा था। देखो अगर ये लोग बोले ना उस दिन हरताज को आने ही नहीं थे, वोट ही नहीं आने थे, मैं एक चीज़ का आंसर पूछना चाहता हूँ, फिर जोरावर और मनमीत ने मुझे सेव क्यों किया? उनमें उनके मन में डाउट था कि हरताज को वोट आ सकते हैं, कि गुल्लू को लोग कम वोट डालेंगे, रीज़न बीइंग कि गुल्लू के दूसरे अलायंस में काफ़ी दोस्त हैं। फॉर एग्जांपल याशवी, नाम गिनाने लगा हूँ अब, याशवी, रोहित, निशी, गुंजन, इस गैंग, चार्ली, अलीफिया छोड़ो, चार्ली, अपना योगेश शर्मा, ये तो हैं 5-6 वोट्स हैं, है ना, जो इसको नहीं डालेंगे। तो उनको इस भरोसे पे था कि गुल्लू को कहाँ वोट आनी, कि हरताज को सेव कर लो, हरताज को आएंगे। पर उस दिन ये मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि, मैंने तो वोट इसलिए डाल दी, मुझे श्योर था कि अगर इन अलायंस में से ना, मुझे लग रहा था कि रोहित, याशवी, योगेश शर्मा, चार्ली, ये सब मुझे वोट डालेंगे, पर मुझे सेव करने वाले भी बंदे हैं, मन्नू, अलीफिया, 2-4 बंदे हैं जो आपको सेव करेंगे, मुझे सेव करेंगे, मुझे ऐसा। मैं कहा यार फॉर एग्जांपल हमारे अगर वोट 5-5 आ गई तो मैं एक वोट बढ़ा देता हूँ, भाई मुझे घर नहीं जाना, मैं इसको भेज देता हूँ। सो दिस वाज सिंपल रीजन। पर अभी मन्नू का पॉडकास्ट अगर आपने देखा हो तो मन्नू ने ये चीज़ मन्नू पूरा बोल रहा है कि मैंने ये, मन्नू ने पता क्या बोला उस टाइम आके मेरे को, मैं सीधी बात बोलता हूँ आपको, भाई आज ना तेरा नाम आ रहा है। मैं कहा यार मेरा नाम आ रहा है तो प्रिंस भाई से बात करना, तो प्रिंस भाई बोल रहे हमेशा कि हरताज टेंशन ना ले, हम हैं तेरे लिए, है ना, ये बोल रहे थे हमेशा स्टार्टिंग से ही। मैं कहा यार तू प्रिंस भाई से बात करना मुझे, कहते चल ठीक है मैं बात कर लूँगा, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा, अपनी गैंग में वोट डालना पड़ेगा। पर उसने नाम नहीं बोला कि तू गुल्लू को वोट डाली, तू योगेश को डालियो। तो मेरे को तो ये डाउट था कि अगर तीनों लड़कों में से एक को इम्यूनिटी आती है, जो दूसरा खाली खड़ा हुआ मैंने उसको वोट डाल देना भाई। आई वॉज वेरी क्लियर। मैंने योगेश को भी बोला, लास्ट टाइम भी बोला था उसको कि जैसे लास्ट वोट आउट में मैंने योगेश को डाला, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को कंपटीशन को ही वोट डालना, और जिसके साथ मेरी बनी नहीं है शो पे तो मैं उसको ही उस टाइम वोट डालूँ। तो इस बार वेरी क्लियर। ये मन्नू बाहर आके जो मर्जी बोले कि मैंने क्लियरली बोला था, तो गुल्लू, मन्नू को कैसे पता था कि योगेश को वोट इम्यूनिटी मिलने वाली है? किसी को नहीं पता था। सो इट वॉज नेवर, इट कभी क्लियर नहीं था कि वो, और उस दिन ना इम्यूनिटी मिलनी गुल्लू को ही थी,
एल्विश भाई थे गड़बड़ हो नहीं, गई। और मैम ने अपना दिमाग लगाया। गुल्लू को सेव करने वाले बहुत लोग हैं, योगेश को मैं बचा लेती हूँ, हम बच जाएंगे। तो बलि का बकरा कौन बनेगा? हरताज। ओ नहीं मैम भूल जाओ, हमें भी बहुत गेम खेलनी आती है। पर मुझे लगता है कि वो वाला जो वोट आउट था ना, वो टर्निंग पॉइंट था आपकी जर्नी का, क्योंकि आपकी उसके जर्नी। बाद आपको कहीं ना कहीं एक रियलाइज हो गया था कि मुझे अब और ज़्यादा हाँ। सतर्क रहना पड़ेगा, और ऑडियंस के लिए तब आप विलन बने थे। बहुत तगड़ा विलन बना और तब तक गैंग लीडर्स भी कुछ आपके इतना फेवर में नहीं थे, बट अभी आप रिसेंट जितने भी एपिसोड आए हैं तो उसमें गैंग लीडर्स आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, और ऑडियंस जो नेगेटिव भी बोल रही थी वो भी मान गई कि यार कि जो किया सही किया, क्योंकि गुल्लू के जो ये डबल क्रॉस किया गुल्लू ने अपने ही दोस्तों को, हाँ। जबकि वो सेफ भी था। सेफ भी था, फिर तो भी। फिर ऐसा हुआ कि यार अगर ये कर रहा है और सोचो तो फिनाले वाले दिन वो ऋषभ को वोट आउट डबल क्रॉस करने की क्या ही जरूरत थी उसको। हाँ मतलब कई चीजें ऐसी लिखी कि पता नहीं। मतलब हर आदमी भूखा है शो के लिए, तो उसको अपने जीतने के लिए खेलना है। जब हम जीतने के लिए अपने खेल रहे थे, हमें पता था कि हम घर जा सकते हैं, हमने अपना वो पत्ता फेंका और हमने कार्ड प्ले किया कि कुछ भी हो सकता है, लेट्स टेक अ रिस्क। तो अभी जो गुल्लू ने किया आपकी नज़र में सही है? बहुत गलत है। क्या चीज़ गलत है, ऋषभ वाली या फिर रोहित या नहीं, योगेश वाली? योगेश और रोहित को वोट नहीं डालना चाहिए था। नहीं डालना। और भी कॉम्पिटिटर थे, हाँ बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर थे, पर उसको ऐसा था। बट मैं सही बताऊं, जो ये आपको इम्यूनिटी मिली थी ना, ये वाली अभी जो ये हाँ, बच बिल्कुल गया। ऐसे मुझे अनएक्सपेक्टेड इसी था। इम्यूनिटी ने बचाया, अगर ये इम्यूनिटी नहीं आती तो हम घर थे। मेरे को सच्ची में ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा है, और वो सबके रिएक्शन मेरे को खुद को ऐसे फील हुआ, मैंने कहा वाह यार, जो भी है स्क्रिप्ट जैसी लिखी है प्रोड्यूसर ने, जो भी किया है कि हम नहीं, इनको आई बचाएंगे। थिंक ना जब ये इम्यूनिटी दी ना मुझे, तो सबने क्वेश्चन, अरे सर आप इसको क्यों इम्यूनिटी दे रहे हो? तो रणविजय भाई वाज लाइक, आप अपने दोस्त को निकाल देते, मैं उसको भी देता। देखो हम यही कर देते हैं, फेयर अनफेयर सबका फैसला हम यही कर देते ये हैं। कट हुआ ना पार्ट पर, हाँ, जो उनका उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जिसको लगता है ना किसी के साथ अनफेयर हुआ फेयर हुआ, हम सबका हिसाब यहीं कर देते हैं, शो के बाहर जाने नहीं देते हैं। तो उनके अपने हिसाब से ठीक था कि हाँ तुम एक बंदे को टारगेट कर रहे हो या उसको मौका देते, तुम अपने हिसाब से उसको हराते टास्क में, फिर बात अलग थी। तुम उसको बाहर भी कर रहे हो, फिर उसको इम्यूनिटी मिल रही, तब भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है। अभी फिर आपका वाला हुआ, उसके बाद फिर रोहित वाली चीज़ जो हुई, वो आपको सही लगी कि नहीं, वो स्विच नहीं सही था। नहीं था? पता क्या है, चाहे रोहित उस टाइम मैम का फेवरेट था, पर ये ना बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत नाइंसाफ़ी है। रीज़न बीइंग यार, अगले साल कोई बच्चे ऑडिशंस देने आएंगे, वो तो यही सारा टाइम डरते रहेंगे भाई हमें फेवरेट ही बनना है, फेवरेट ही बनना है। तो उनका खेलने पे कम फोकस होगा, गैंग लीडर का फेवरेट बनने पे ज़्यादा फोकस होगा। ये इस सीज़न की सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि ज़्यादा ना फेवरेटिज्म नहीं दिखाना चाहिए था। जैसे गौतम सर की मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है, उनका कोई फेवरेट नहीं है। वो इसलिए भी वो क्योंकि सीधा वो बोलते बीच हैं, में से आए ना। परफॉर्म करो, करके दिखाओ, परफॉर्म करो, मैं आपको चांस दूंगा, बात खत्म। पर वो भी है कि जब गुल्लू ने उनको डबल क्रॉस किया तो भाई जिस का तरीके से दिल टूटा। यार, पर वो बिल्कुल दिखाया मुझे लगा नहीं। कुछ बोलेंगे या करेंगे या क्योंकि कुछ। यार मैं आपको चीज़ बताता हूँ, कुछ लोग ना एक्सप्रेस कर देते हैं उसी टाइम, पर जो गौतम सर का स्टाइल है ना, वो किसी को ना नीचा नहीं दिखाते, किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी से बेफालतू लड़ते नहीं है। जैसे नेहा मैम ने आते बोला था कि हु आर यू, हाँ वो तो चलो तो उन्होंने समझ उस चीज़ को भी लेते हैं। काफ़ी टाइम अपने दिल में रखा, हाँ, एक स्टेज पर आई बाद जहाँ में के बोला। बात बोला। तो आई सही थिंक, बोला। पर जो आप उनका ना चेहरा पढ़ो अगर गौतम सर का उस टाइम स्क्रीन पे, वो डीपली हर्ट तो हुए थे उस टाइम कि मैंने इस पे इतना भरोसा दिखाया, इसने मेरा दिल तोड़ दिया। पर ज़रूरत कहाँ थी यार, तो ऑलरेडी फिनाले में है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टेप उसको लेना भी चाहिए था। पर जो एडवांटेज मिला, हाँ। वो एडवांटेज तो अच्छा था। एडवांटेज के सिर पे तो बहुत बड़ी गेम हो गई। वही तो कहीं ना कहीं तो फिर इसलिए अगर तो मुझे प्रिया के साथ डाला था, शायद मैं पहले बार हो जाऊं। आपको लग रहा था कि हाँ, फीलिंग आई क्योंकि थी। स्टेज ही बहुत डिफिकल्ट है, और आपको ऐसा लगता है कई बार कि हम कर पाएंगे, क्योंकि सभी लड़के बहुत तैयारी करके आए हुए थे जो फिनाले में थे, और एक बंदे को अचानक से उस स्टेज पे डाल देना जो प्रिपरेशन करके नहीं आया 5-6 महीने। अब सोचो, प्रिया को ये थोड़ा ना पता था मैं फिनाले में हूँ, हाँ और अचानक 5-6 महीने बाद बोला जाता प्रिया तू फिनाले में, तो एक प्रेशर कितना आ गया उसके सिर पे। मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी वो सिलेक्शन वाला। उसने तैयारी नहीं की, बाकी हम 5 लोग तैयारी कर रहे हैं फिनाले की, हम अपने पूरे रूटीन में, हम पूरी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और वो इसी
स्टेज से बाहर निकल रहे थे यार उनके साथ गलत हुआ है शो पे, फॉर एग्जांपल प्रिया बोले तो यार मुझे क्यों नहीं गौतम सर ने सेलेक्ट किया, तो काफ़ी टाइम आई थिंक उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी इसी चीज़ को लेकर, काफ़ी टाइम वो रेस्ट करते रहे होंगे, काफ़ी इंजरीज हो गई थी रोडीज में, अचानक से प्रेशर, तो मुझे भी लग रहा था कर पाएगी, बट मैंने पूरा कोशिश किया, और प्रिया ना मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो उसने बोला नहीं हताश हम करेंगे, आज जो मर्जी हो जाएगी, तो ये आ रहे हैं पार है, और उसने किया। पर जब वो थोड़ा सा अटक गए थे उसमें तो फिर आपको यार थोड़ी देर के लिए पता है क्या है, मेरे को ना प्रिया पे बहुत भरोसा था, सेकंड स्टेप मुझसे ज़्यादा भरोसा मेरे को प्रिया पे था, क्योंकि प्रिया को मैंने पीआई पे वो स्टेयर्स पे चढ़ते देखा है, ओके बट पता नहीं क्या हुआ उस टाइम प्रिया को चढ़ नहीं पाई, शायद प्रिया ना चढ़ जाती और हम फर्स्ट आते, तो मैं प्रिया तो खड़े ही होते फिनाले में। पर वही होता है ना, भगवान ने सब लिखा हुआ है, अर्थात तुझे ट्रॉफी नहीं मिलनी है। पर तब तक तो फील आ रहा था जब एक बार आपका गुल्लू और आपका हो गया ना, तो उसके बाद तब तो फील आ रहा था तब तो फील था, बस यही है कि यार शायद वो स्टेज कैंसिल ना होती पजल वाली, ओके जिसमें हमें पजल सॉल्व करना है, और शायद मैं सेकंड टाइम परफॉर्म करने जाता, और शायद वो मेरी स्टेज जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ फिनाले वाली वो ना देखते, तो शायद कुछ रिजल्ट और होता है, बट इट्स ओके, इट्स लाइफ, आपको एक चैप्टर लाइफ का क्लोज हुआ है। और रोहित का काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा सबके लिए एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित कर नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे फिर योगेश शर्मा के साथ एक और नहीं, बहुत बड़ा योगेश शर्मा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ आई थिंक, और जिमी के साथ भी हुआ है, पर आई थिंक पर्सनली ज़्यादा योगेश शर्मा, क्योंकि योगेश शर्मा ने ना जब टास्क परफॉर्म किया ना, बहुत कम मौका मिला, जब परफॉर्म किया तो उसने अपना तगड़ा किया उस टाइम वो टास्क, तो भाई हुआ तो गलत ही है। फिर आपको नेक्स्ट सीजन में जब लोग आएंगे तो यही बात बोल रहा हूँ ना, वो यही सोचते रहेंगे मेरे को फेवरेट बनना है, तो फेवरेट बनने के चक्कर में टास्क भी नहीं कर पाएंगे। और जो सेमी फिनाले वाला टास्क था उसमें आपके लिए शॉकिंग था कि आपको लग रहा था कि आप पहले, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम तीनों ने सबसे पहले किया, क्योंकि हम तीनों ने अपनी अपनी स्टेज बहुत जल्दी की थी, और जब टाइम के बेसिस पे बताया गया कि हम थर्ड आए हैं, तो आई डोंट नो, शायद उनको एक गैंग से 2 बंदे लेके नहीं जाने हैं, ओके ये भी हो सकता है, बट इट्स ओके, मैं फिनाले में हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। तो आपको थोड़ी देर के लिए लगा नहीं कि कहीं मन्नू फर्स्ट प्रायोरिटी होगी? नहीं, फॉर एग्जांपल फील आपको सब होता है, देखो मैं जब उस टाइम ना, जब हमारा सेमी फिनाले बोला कि गुंजन को भेज दिया, उसके बाद मैं कहा मेरी बारी है, मैं ना टर्न लेकर ना हाथ मिलाने ही वाला हूँ, मैं कहा चल ठीक है मन्नू, ऑल द बेस्ट फॉर फिनाले, और जो कहते हैं कि हरताज, मैं हैरान हो जाता, 2 मिनट, मतलब आप वो फीलिंग आती ना, नम हो गए, क्या हो गया अचानक से, मतलब एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, इवन गैंग लीडर, मतलब उस टाइम ना पूरी दुनिया की आंखें मेरे पे होगी, जैसे मैं गैंग लीडर्स को देख रहा हूँ, मैं रणविजय सर को देख रहा हूँ, फिर मैं मन्नू को देख रहा हूँ, आई वाज सो शॉक्ड किया हुआ, बट आपको अंदर से फील हो रहा था कि यार आपने जो मेहनत की वो काम आ रही है, शायद प्रिंस भाई ने वो भूख देखी है मेरे पे जीतने की, इसलिए मुझे सेलेक्ट किया, और उन्होंने बोला भी कि मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने क्वेश्चंस भी उठाए वहाँ पे गैंग लीडर्स ने कि तेरा तो ओजी प्लेयर मन्नू है, सो तू मन्नू को किस साथ नहीं, कहता यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हरताज में ना जीतने की भूख ज़्यादा है सबसे, और मन्नू शो में कहीं ना कहीं दब गया, तो इसलिए मैं हरताज के साथ जाना चाहता हूँ, तो इस वजह से। तो मन्नू ने कुछ अपने लिए स्टैंड लिया, कुछ बोला, या फिर वो साथ में था डिसीजन के? आई डोंट नो, वहाँ पे तो नहीं कुछ बोला, वीडी पे क्या बोलते हैं लोग क्या नहीं बोलते, मुझे इस पे वीडी पार्ट में सबसे डेंजरस लगता है गाइस। वीडी पे तो ना समझ ही नहीं आ रहा है कौन आपके बारे में क्या बोल, इट्स प्राइवेट जगह होता है, तो आप नहीं गेस कर पाते हो कि आपके दोस्त ने क्या पता आपके पीठ पीछे शूरा भोंका हो, कुछ भी हो सकता है। अब रियलिटी शो रियलिटी नाम है, पर फिर लोग रियल ज़्यादा क्यों नहीं रहते? ये मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी क्यों ज़्यादा दिखाई जाती है? ये देखो, जब शो बनाते हैं ना कोई लोग, अगर वो सेम पर्सनैलिटी ले ना सब समझदार, तो वो शो नहीं चलेगा, उनको हर पर्सनैलिटी का, डिफरेंट पर्सनैलिटी का बंदा डालना पड़ता है, कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, कोई विलन हो, कोई हीरो हो, तो ताकि एक फिल्म बने प्रॉपर। और इस साल के सीजन से मूवी बनी है, प्रॉपर मूवी बनी है, मैं इस चीज़ से इग्नोर नहीं करूँगा, बट रियल रहना तो आपके हाथ में है। तो आपके आसपास जितने भी कंटेस्टेंट थे, हम नाम नहीं लेंगे, तो कितनी परसेंटेज जो थी आपके साथ रियल थी और कितनी फेक थी? आई थिंक शो पे ना कम से कम 30% लोगों की रियल थे, बस 30%, बाकी सब कुछ भी बोल देते थे। फिर बाद में आप कॉल करके क्यों बोलते हो भाई, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये बोलना नहीं था, मेरे वो प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया, आरडी से पूछो सेम चीज़ प्रोड्यूसर ने बोला बोलने के लिए, सिमरन से पूछो मेरे को तो प्रोड्यूसर ने बोला था ऐसे बोलने के लिए,
पर कुछ लोग अच्छे भी हैं, जैसे योगेश ने फील किया सच में, उसने मेरे को कॉल किया, कहता भाई यार हमारी दोस्ती शो के लास्ट वाले दिन हुई। मेरी योगेश की दोस्ती पता कब हुई है? जो हम सेमीफाइनल खत्म हुआ है, अच्छा, तो हमारी दोस्ती हुई है। क्योंकि कॉल उस पे टाइम या फिर उधर ही? नहीं उधर स्टार्ट हो गया था। तो बोल रहा कि यार भाई यार शायद तूने सही गेम खेला अपने लिए, तो शायद मैं भी ज़्यादा दोस्ती में नहीं, अपने हिसाब से गेम खेलता, अपने पे फोकस ज़्यादा करता। तो मैं कहा ये चीज़ों मैं सबको समझा रहा था कि अपने लिए खेलो, डबल क्रॉस ना भी करो बट अपने लिए खेलो। मैंने जैसे एक बार किया, बट नाम ही हमेशा हरताज का डबल क्रॉस के साथ जोड़ना है आपको, तो करो। बाकी लोगों ने 100 बार किया, आप उनको कुछ बोलते नहीं या उनको ऐसे देखना ही नहीं। अगर शो का विलन हीरो सब मैं ही हूँ तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पार्ट है। वहाँ पे कोई मेरा दोस्त नहीं था मुझे जज करने वाला, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, या कोई अच्छे इंसान है मेरी ज़िंदगी में जिनको मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, और किसी को नहीं करना है। और कहीं ना कहीं योगेश रावत की बात करें तो वो भी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उस बंदे ने भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग कमाई है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली फैन फॉलोइंग कमाई उसने है। पर मेरा पॉइंट ये भी है कि जो एलवेश भाई के गैंग में था उन सबको फैन फॉलोइंग मिली है। रीज़न बीइंग क्योंकि भाई का अपना आर्मी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ फॉलोअर्स उधर भी आते हैं। और सेकंड थिंग कि जेनजी शो है ये, तो आई थिंक कि योगेश उन्हों को एज भी छोटी है, तो उनको इसलिए ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग मिली क्योंकि यंगस्टर्स ज़्यादा देखते हैं शो। तो 16 to 17 की जो एज में लड़कियां हैं वो सब मतलब योगेश की दीवानी हुई पड़ी है। हम जैसे फैन पेजेस सब चीज़ें देख रहे हैं, जेनजी है ना, जेनजी जनरेशन ना, तो फिर जेनजी को सपोर्ट करते हैं। बस यही है कि आप ज़िंदगी में अच्छा काम करते रहो। आप अगर आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ आइडल बनो, ताकि आप उनको कोई मैसेज दे पाओ, और ताकि वो आपको अगर फॉलो कर रहे हैं तो कोई अच्छा मैसेज हो। अब आप जैसे दिखे हो वैसे योगेश रावत के भी पॉइंट्स काफ़ी दिखे क्लियर, जैसा भी था उसने अगर दोस्ती निभाई या जो भी था, और कहीं ना कहीं उसके फैंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये शॉकिंग था कि यार फाइनल में तो हो गई, ये तो मतलब ऐसा कि यही है ना कि मैं एक चीज़ है आपके ना रोडीज पे ना, अगर 32 दिन शूट है ना, तो हर दिन किसी के नाम लिखा है लक। तो अगर स्टार्टिंग के 15 दिन 20 दिन योगेश के नाम लिखे थे, तो एंड वाले दिन किसी और के नाम लिखे थे। तो डिपेंड करता है। कई बार कुछ बहुत एक्सपेक्ट करते हैं हम ये अच्छा कर जाएगा, पर वो अच्छा नहीं कर पाता है, कोई दूसरा बंदा ज़्यादा अच्छा कर जाता है। तो रोडीज पे आई वुड से कि आपकी किस्मत, हर दिन रोडीज आपकी चैप्टर पलट देता है ज़िंदगी का। बट आप और योगेश जब टीम में थे हल वाले टास्क में, क्या फाड़ा? मैं तो आज भी बोलता हूँ, अगर क्या फाड़ा मैं और योगेश एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं ना किसी भी टास्क में, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। सही में नहीं हरा सकता है कोई भी हो। एज ए टीम बहुत स्ट्रांग थे। एक तो हमारी हाइट सेम है, एक ऊपर से फिजिक में चलो थोड़ा सा पतला है, बट फिजिक हमारी स्ट्रेंथ सेम है। और कई ना जगह जैसे वो हल वाले टास्क में भी, जैसे ना पहली स्टेज में हम बहुत पीछे रह जाते हैं पहले राउंड में, तो कहते हैं यार भाई वो बहुत लीड ले गए। तो जब एक दूसरे को बंदा पुश करने वाला मिल जाए, मैं कहता तो अभी टेंशन मत ले, अभी पूरी गेम बाकी है। तो जैसे हमने खींचा है थर्ड राउंड से, और जैसी ऐसे आवाजें निकाल मुझे पता था कि यार ये जो पहले 2 राउंड बहुत इजी हैं, आपको वेट ही नहीं उठाना है, इसमें बस खींचना है। असली जान तब लगेगी जब आपको एक वेट आपको कैरी करके खींचना है। तो मैं कहा थोड़ा आराम से चलते हैं। और जब आप पहले ही ये तो बहुत नॉर्मल साइंस है आई थिंक, आप जब पहले ही 15 सेकंड में पूरी जान लगा दोगे तो आपकी स्ट्रेंथ डाउन होता है। अब धीरे धीरे इंजन गर्म होता है, तो इंजन एक बार गर्म हो जाए फिर वो चलता ही रहता है। अगर पहले गर्म इंजन पे एकदम से आप ठंडी चीज़ को डाल दोगे तो वो तो बैठ जाएगा। रुकना नहीं था। आई थिंक वो सबसे बड़ा टास्क का फेलियर ये था जो लोग रुक रहे थे। अगर आप रुक रहे हो आप गए, अगर आप चलते जा रहे हो तो आप जीतते जाओगे। आरडी वाली टीम में उनका एंड में आते आते जैसा टीवी पे भी दिखाया गया, उन लोग का प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग में है ना, तो बॉडी बिल्डिंग वाले लोग क्या होते हैं कि एक स्टेज आती है, जैसे उनको ट्रेनिंग स्टाइल उनका ऐसा होता है कि वो लॉन्ग ज़्यादा टाइम खींच नहीं सकते अपने आप को, तो उनका तो बहुत बुरा हाल हुआ था। हाँ, वो देख के बड़ा डर लग रहा था। वो टास्क मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका फेवरेट टास्क इस सीजन में कौन सा था? वही हल वाला। हल वाला ही। वो आज भी लोग बोलते हैं कि रोडीज हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट टास्क वो है। सच में मतलब ऐसे ना एज अ व्यूअर भी आपकी बॉडी में ना हीट आपको महसूस होती है देखने के बाद कि शिट कितनी जान लगी है, कितनी ज़्यादा। तो जब लोगों ने, गैंग लीडर्स ने वो टास्क करते हुए मैं देखा तो बोला कि इससे डिफिकल्ट टास्क रोडीज पे नहीं है, और सच में है भी नहीं। जो मिर्ची खाने से मना कर रहे थे वो मिर्ची खा लिए, क्योंकि वो देख के हैरान हो गए कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। लोगों की वार्ड भी लगी है मिर्ची खाने के बाद। अच्छा, मतलब वो इज वन ऑफ द मोस्ट स्पाइसीएस्ट बोला जा रहा था, पर दिखाया नहीं उन्होंने कि उनका बाद में कंधारी मिर्ची। हाँ, और काफी लोग, नेहा मैम तो बुरा हाल हो गया था। मैम कहती मैं जा रही हूँ, बस बात खत्म।
वो उन्होंने पहले भी बोल दिया था कि मैं नहीं खा सकती ये वो, पर उन्होंने खाई तो उन्होंने एफर्ट्स दिखाए थे आई थिंक। जब आप किसी टास्क में उतर जाते हो ना, फिर आप ना ये नहीं देखते हो कि मैं ये कर लूँगी ये नहीं कर लूँ। हर कोई बंदा ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। चलो अभी क्वेश्चंस को वो करके एक रैपिड फायर गेम खेलते Okay. हैं। तो जो भी मैं बोलूँगी आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर नाम से जो भी आता है सबसे पहले आप वो बोलना। ओके। रोडीज डबल क्रॉस, हरताज। प्रिंस नरूला। एक वर्ड ही बोलना है। हाँ मतलब एक वर्ड में अगर आपको बोलना हो या जो भी आपके दिमाग में आ रहा है फटाफट। स्ट्रॉन्ग। नेहा धूपिया, स्टाइलिश। मनमीत, चालाक। एल्विश यादव। स्मार्ट। रोडीज डबल क्रॉस से कमाया हुआ यार। मनमीत। मनमीत। रिया। ब्यूटीफुल। कंपटीशन। बहुत है। गौतम season गुलाटी। चिल एंड क्लासी। एंटरटेनर ऑफ रोडीज डबल क्रॉस। एंटरटेनर। हरताज। क्योंकि लड़ा यार एंटरटेनमेंट क्या होता है, जिसने शो को सब कुछ दिया हो, ठीक है। एक विलन से हीरो तक की स्टोरी आई थिंक सब दी है मैंने लोगों को, और अपना 100% दिया है। जो मैं नहीं भी कर सकता, साड़ी पहन के डांस किया यार। हाँ, सही पता है में। कितना मुश्किल था जब मैंने ना वो टास्क जिस दिन आना था मैंने सोचा यार पापा देखेंगे और मेरे ना जो मतलब लोग देखेंगे जहाँ पे हमारा उनका क्या reaction बैठना था? उठना है। तो उन्होंने ना उसी वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक किए हैं लोगों ने। तो मैं यार बड़ा परेशान, मैं कहा चल कोई नहीं, बट वही है ना कि आप अलग साइड दिखी सबको। हाँ, पर ये होता है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करते हो, अपना 100% दो। पर अगर मैं बोलूँ फनी रोडी जिसने मतलब जैसे हंसाया हो ज़्यादा, एक फन फैक्टर इस शो में रहा हो। सुरुचि। सरुचि, ठीक है। मतलब उसको वो बात करती थी, हंसी आ जाती थी यार, इसका अरे, कोई starting वैलिड में पॉइंट लगा नहीं कि- है, कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। हाँ। और उसका वो डांस है ना, जब आप डांस करते देख लो। Double cross। अरे यार मतलब मेरे को पहले लगा कि ये ना शायद से एक कैरेक्टर लेके आई है, असलियत में ऐसी नहीं नहीं, होगी। असलियत में भी ऐसी है, धीरे धीरे एपिसोड हुआ, मैंने कहा यार ये सच्ची में ऐसी है। ये रियल लाइफ ऐसी है। मेरे लिए शॉकिंग था कि जब मैंने उसकी रील्स वगैरह फीड में आई तो मैंने देखा ना लोगों से जब बात कर रही थी, रैंडम लोग उसको मिल रहे थे, तो वो ऐसे ही बात कर रही है। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है बाकी कंटेस्टेंट से ज्यादा तगड़ा था। ऑक्शन पे जब वो घर जा रही तब भी बोल रही है सर मुझे ले लो, तो ठीक है गुड है। कलेशी रोडी। कलेशी रोडी, जो कलेश करता रहता हाँ, है। जिसने ज्यादा कलेश किया। मन्नू। मन्नू। मतलब कोई ना कोई बात पे, हरताज तूने हर्ष को वोट क्यों डाला है, हरताज तूने प्रिंस गैंग में वोट क्यों डाला है, हरताज अच्छा। मतलब निशी के साथ में, निशी तूने ऐसा क्यों बोला है। मतलब उसका ना रहता था। इवन हर्ष तो पीछे से खेलता था गेम। तो जैसे मुझे 12 के पता चला इसने ऐसा बोला है, जो मेरी पहली फाइट थी वो हर्ष ने इंस्टिगेट की थी। हाँ हाँ, तो वीडी में भी उसने वीडी में बोला भी था। बहुत कुछ, मैं वही बोलता हूँ हर्ष लोग स्प्लिट्स विला में भी कहीं ना कहीं उस यार गेम पता है ऐसी क्या थी। है, मैं ये चीज़ बिलीव करता हूँ, आपने पीछे जो मर्जी बोला है पर आप फिर मेरे फेस पे अच्छे ना बनते यार। हाँ ये भी है। तो क्योंकि मैं आई वॉज वेरी क्लियर गाइज, मैं जिसके साथ हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। मैंने अपनी गैंग को पहले दिन ही बोल दिया गाइज मैं अपने हिसाब से खेलूँगा, तुम लोग अपने हिसाब से खेलो, तुम लोग को जहाँ वोट डालनी मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, मैं को जहाँ डालनी मैं वहाँ डालूंगा। तो आई वॉज वेरी क्लियर विद माई वेरी गेम। क्लियर। और फीमेल्स में निशी। निशी। आपकी निशी और निशी का ये था कि निशी ना जिस दिन टास्क नहीं कर पाती थी उसको ऐसा पता था कि यार आज कैमरा कैसे लेना है, आज लड़ लो किसी से। ओके, सो अगर मैं बोलूँ ब्यूटीफुल रोडी तो किसका लोगे नाम? ब्यूटीफुल रोडी, काफ़ी लोग अच्छे भी थे यार, लाइक दिल से अच्छे हैं, मतलब सिर्फ बोल दो आपको जैसे भी, मतलब एक आपको पर्सनैलिटी अच्छी लगी लड़कियों में जिसकी। प्रिया, प्रिया। गुंजन, ओके। दिवांशी भी ठीक है। उसने दिवांशी। स्टार्टिंग में पहले गेम खेलने को, फिर जब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अकेले खेलनी शुरू की तो उसने अच्छा किया। जब उसने बोला कि नहीं मैं इसको भी उड़ाऊंगी इसको भी उड़ाऊंगी, दिवांशी भी अच्छी थी। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इस सीजन का आपके लिए जो हल आपको- वाला। हल वाला फाइनल और हल वाला टास्क लोगों ने ना बहुत ज़्यादा बाद में मजाक बना लिया कि इसने जब बोला कि माई जर्नी विल बी डेडिकेटेड, तो मुझे बना वो सच में था, मैंने सच में फील किया कि यार मेरे को ना ये काम करना नहीं चाहिए। बट जब आप में जीतने की भूख होती है ना
तब आप नहीं देखते हो आपके साइड पे कौन है, आपके आगे पीछे कौन है, तब आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है। तो उन्होंने मेरी उस चीज़ को बड़ा मजाक में लिया गया कि वो एक्टिंग कर रहा था। अगर आप एक्टर नहीं होते तो शायद ये नहीं बोला जाता। नहीं बोला जाता। या आई थिंक उन्होंने ना मेरे पैशन को, मेरी चीज़ को बहुत ज़्यादा ना टारगेट किया है शो जैसे मन्नू का भी बार बार निशी ये बोल रही थी ना पावर लिफ्टिंग हाँ वाला। पावर लिफ्टर है तो ये है, कुल मिला के सब steroids, उस पे आ जाता है हर कोई आपके प्रोफेशन पे आता है, डजंट मैटर। पर आज मेरे को प्राउड है कि यार जिसको जो सोचना है सोचे, हम खुश अंत हैं। भला तो सब भला। हाँ बेस्ट टास्क ऑफ द सीजन आप हल वाला ही बोलोगे? हल वाला फिनाले भी अच्छा था। फिनाले काफी बड़ा था, बहुत ग्रैंड इन्होंने किया। पहली स्टेज वो ज़्यादा, क्योंकि सेकंड पे तो बहुत कुछ हो गया ठीक क्योंकि है। उस स्टेज को भी मैंने बहुत तेज़ किया, क्योंकि मेहनत की थी हमने, 4-5 महीने प्रैक्टिस की है। तो वो जिस स्पीड से मैंने किया, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं अकेला रोडियो जो पिट में पकड़ा ही नहीं गया हाँ जब क्रॉस कर रहे थे, वो शॉकिंग बहुत था। स्पीड से भागा मैं। और अब चूज वन जो मैं बोलूँगी, हरताज इन अ मूवी, हरताज इन अ रियलिटी शो। फर्स्ट हरताज इन रियलिटी शो और मूवी उसके बाद। ठीक है। प्रिंस गैंग और एल्विश गैंग? प्रिंस गैंग, प्रिंस गैंग। क्योंकि प्रिंस गैंग में आके एक्चुअली बाद में दोस्त बने हैं, और एल्विश गैंग में तो सिर्फ मेरी लड़ाई हो रही थी। सो अगर कंटेस्टेंट के हिसाब से चुनना है तो इसलिए प्रिंस गैंग। मुझे एक रीज़न ऐसा लगता है कि एल्विश सर ने जो भी कंटेस्टेंट चुने थे, 3 गुल्लू, हरताज और योगेश, वो तीनों ने शो पे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं का आया। हाँ। और स्ट्रॉन्ग माना गया, कंपटीशन माना हाँ, गया। तो ये भी एक रीज़न था कि आप सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक गैंग में थे, इसलिए दोस्त नहीं बन पाए, या फिर वो लोग पहले से दोस्त थे, आपको कॉर्नर कर दिया गया? वो पहले से दोस्त थे। ठीक है। तो जैसे दिवांशी ने एक्सेप्ट भी किया कि हम पहले ही प्लानिंग कर चुके थे, तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। योगेश ने भी ये चीज़ फील की, पर अगर ये मुझे पहले दिन से प्रायोरिटी पे रखते तो शायद चीज़ें और होती। बट यही होता है ना कि जहाँ पे एक ही गैंग में तीनों इक्के हों तो उनको सरवाइव करना मुश्किल है। वही कहीं ना कहीं यही तो गुल्लू ने किया, जाते उसको उड़ा दिया ताकि ये ना रहे मेरी गैंग में, क्योंकि सबको ये पता था कि फिनाले में हर गैंग से एक ही बंदा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना कि किस्मत भी साथ दी गुल्लू की, कि सेमीफिनाले के बाद योगेश हो ही नहीं पाया क्वालिफाई। वो चाहता ही तो यही था ना कि मैं फाइनल में उसके साथ नहीं खेलूं। हाँ। अब ठीक है, मैं मानती हूँ कि फेवर तो किया ही है, प्रोडक्शन ने काफ़ी चीज़ें की हैं, पर इतनी ज़्यादा हर चीज़ उसी के फेवर में हो रही है, हर चीज़, तो कुछ तो लक फैक्टर है उसके पास। हाँ। कि वही कई मैंने जगह बोला कि मैं तो अभी यही बोल सकते हैं कि काश मैं वो ना देखता मेरा टास्क है, काश मैं सेकंड टाइम जाता, पर जिसकी किस्मत में लिखा उसको मिलना है भाई, मिलना ही है। तो उसकी किस्मत में लिखा था उसको मिल गया। तो ये टास्क जो ग्रैंड फिनाले भी है, ये बाद में शूट हुआ, ये तो बहुत अभी शूट हुआ है 15 दिन पहले ही। तो फिर ये इतने ज़्यादा तगड़े लेवल पे र्यूमर्स कैसे पहले से ही हैं? कि मतलब आप मानोगे जब स्टार्ट हुआ तब भी से ही। मैं रीज़न बताता हूँ कि कुछ लोगों ने ना इंटरनल चीज़ें बहुत लीक कर दी थी, करी हैं, और सबको ऐसा लग रहा था कि एल्विश भाई को अगर जताना है चैनल वालों को, तो एल्विश भाई की गैंग में कौन है, गुल्लू है, तो शायद उसको जताना है। तो ये लोगों का बार मिथ बन चुका था, और लोग आज भी सोचते हैं, मुझे आज भी ना जैसे बल्लाक वो लोग मिलते हैं ना, तो ये पहले ही बोल देते थे फिनाले शूट होने से पहले कि गुल्लू जीत गया है ना, एल्विश भाई जीत, गुल्लू नहीं जीता, एल्विश जीता है ना, एल्विश जीता है ना, क्योंकि उनके मन में ये था कि एल्विश कम से कम 4-5 शो लगातार जीता है, तो ये शो भी जीतेगा जीतेगा। हाँ, ये तो हम बोलना ही भूल गए कि काइंड ऑफ एल्विश जो जीतते आ रहे हैं, 6वां-7वां शो है जो लगातार जीता है वो। तो कुछ तो लोगों को होगा ना कि शायद कुछ कर रखा है, पता नहीं क्या नहीं। अब यही है, 2 गुट है, एक तो उनको सपोर्ट करने वाले, और एक ऐसा है कि अरे नहीं ये तो मतलब सब पहले से ये है वो हाँ है। कुछ भी लोग बोलेंगे, बट आई थिंक तगड़ी गेम खेली। पर्सपेक्टिव बहुत चेंज किए हैं लोगों के, उन्होंने बहुत ज़्यादा। लोग ऐसे थे यार, ये हमने जो सोचा था रोडीज में एल्विश यादव एक पर्सनालिटी बहुत अलग दिख के आया। देखो इंसान बुरा नहीं होता, कई बार लोगों में ना आपकी छवि कैसी बन गई है वो बहुत मैटर करती है। अब जैसे स्टार्टिंग में मुझे एक विलन बना दिया गया था, अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है यार, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या मिलते हैं आगे कि यार ये बंदा ही बड़ा अच्छा है, या फिर इसने शो पे कैसे मेरी स्टोरी लाइन चेंज हुई थी एंड में आते आते। तो ये लोग ना पूरी कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि यार इसको ना डिफेम कर लो, पर जब आपसे असलियत में मिलते तब इंसान का पता चलता है। सो नेवर किसी को भी हमें ना जज नहीं करना चाहिए जब तक आप पर्सनली उसके साथ मिले नहीं हो या उससे बातचीत नहीं हुई।
और फिनाले में सब भरे पड़े थे। ये जो इन्होंने, मुझे लगता है प्रोडक्शन ने जो सोचा था ना कि हम कुछ टाइम बाद करेंगे, उसका मेन रीज़न ये भी था कि अब सब अपनी अपनी एक स्टोरीज लेके हाँ। आएंगे और फटेंगे आके, तो एक तगड़ा बहुत कंटेंट बोला। निकलेगा। मैं सबसे हंसी वाली बात बोलता हूँ, मुझे जब बोला ना सबके पॉइंट उठाए, ऋषभ ने बोला कुछ ऐसे, रिया मैम की फ़ाइट दिखाई गई, फिर उसके बाद निशियोना की फ़ाइट दिखाई गई, वैलन सुनो की फ़ाइट दिखाई गई, सबकी अपनी अपनी जो भी पॉडकास्ट में बोल रहा है। मैं ना ऐसे ही खड़ा हूँ तो बोले रणज भाई, कहते यार तुम लोग को पता है पॉडकास्ट में ना तुम्हें फेमस करने के लिए नहीं बुलाया जाता, पॉडकास्ट में लोग इसलिए किसी को बुलाते ताकि जो पॉडकास्ट कर रहा है उसको व्यूज़ आए, हाँ उस पर कुछ कंट्रोवर्शियल बात आप ऐसी कर जाओ कि उसको कुछ मिल जाए उसका चैनल चलाने के लिए, है ना। तो आपको ऐसा लगता है आपको पॉडकास्ट पे बुला रहे कि आप बहुत बड़े फेमस स्टार हो गए हो कि आप पॉडकास्ट करने जा रहे हो आजकल। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और हर कोई हरताजवीर सिंह गिल नहीं है। मैं 2 मिनट ऐसे ही क्या बोल दिया। कहते हर कोई हरताज नहीं बन सकता जो पॉडकास्ट पे जाके ऐसे बैठेगा। ओ शिट, मैं सोचूं कि भाई ने मेरा इंटरव्यू देखा है इसका मतलब, क्योंकि मैं ना अपने BYOG वाले पॉडकास्ट में भी ऐसा बैठा था, ऐसे हाथ रख के। फिर उसके बाद श्रेया वाले पॉडकास्ट में मैं ऐसे ही बैठा था हाथ रख के। तो जैसे ही उन्होंने बोले मैंने चश्मे उतारे, मुंह नीचे कर लिया, मैं मेरी वाट लगने वाली कोई। पर मैंने अपने पॉडकास्ट में कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, कभी बुरा बोला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अपनी लाइफ पे फोकस करूँ, अपने गोल्स पे करो। आजकल एक ना ट्रेंड भी चल रहा है कि आप कुछ कंट्रोवर्शियल करो तो आपको एक फेम के लिए भी लोग कर रहे हैं, तो वो भी एक ना मुझे लगता है एक ट्रेंड ही चल रहा है। नहीं, हर जगह है। आई थिंक लोग ना कैमरे के इतने भूखे बन गए आज कि ये कैमरा हंग्री इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी कुछ दिख जाए। जैसे आप कोई भी रोडीज पूरी जर्नी पे ऐसा एक भी मोमेंट दिखा दो जो हरताज ने फेक किया हो, जहाँ हरताज ने लड़ाई इनिशिएट की हो, जहाँ हरताज ने कुछ जानबूझ के किया हो, जहाँ हरताज कैमरे के आ गया नहीं मुझे स्क्रीन टाइम लेना, आई एम हैप्पी कैमरा मेरे पीछे है, चाहे कुछ भी हो, सीज़न की पहली फाइट हो या सीज़न का फिनाले हो, कैमरा वॉज विद मी। आई वॉज नॉट हंग्री फॉर कैमरा कि मेरे पे कैमरा है या मैं कोई पॉइंट उठाऊँ या मैं कोई लड़ाई करूँ किसी से। मेरा कुछ किसी से वैर ही नहीं था वहाँ पे। कंटेस्टेंट्स बाहर आके ये चीज़ बोल के गए कि हमें नहीं लगा था हरताज इतना दिखेगा, बट जब आपकी वीडियोस लग रही थी, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, तब आपकी चीज़ें दिख रही थी, आपका जो एंगल बन रहा था, पहले आपको विलन आपका सेटअप किया जा रहा था, वो पूरा माहौल, तो सब ऐसे जितने भी मैंने पॉडकास्ट देखे सबका यही रिएक्शन था। इस सीज़न ना लोगों ने अपने हिसाब से गेम बहुत कम खेली, सुनाकर ज़्यादा खेली। पहले जब मेरी फाइट हुई सबके साथ तो लोगों ने ऐसा बोला कि हरताज को ना डीफेम करते हैं वीडियो पे जाके, तो इन लोगों ने सबने ना वीडियो पे जाके मेरे बारे में बोलना शुरू कर दिया। फिर इनको किसी ने बता दिया कि भाई वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, इतना मत बोलो उसके बारे में, उसको थोड़ा कैमरा टाइम कम दो, स्क्रीन टाइम घटाओ उसकी कहीं भी जाके बात मत करो। फिर उन्होंने मेरे बारे में बोलना ही बंद कर दिया। फिर ये सीन हो गया कि ऑक्शन वाला टाइम आ गया, स्विच। फिर बोलते हैं ना भगवान ने आपकी डेस्टिनी में लिखा है जो आपको मिलना है। वो पिक्चर टाइप लिखी थी कि पहले विलेन और उसके बाद सबके लिए शॉकिंग था। रणविजय भाई ने कितनी बार बोला है कि यार आप लोग सपोर्टिंग कास्ट हो। मैम ने जब ना इन्होंने मेरे को टिकट टू फिनाले से बाहर किया तो नेहा मैम ने तब भी एक पॉइंट रखा थी, मेरे को दिख रहा है इस फिल्म का हीरो कौन है और विलन कौन है। तुम लोग ना बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट हो। रणविजय सही बोल रहे हैं, जैसे मैं ये नेहा मैम का डायलॉग है कि रन बिल्कुल सही बोलता है कि आप लोग सपोर्टिंग कास्ट हो, पर मुझे क्लियरली दिख रहा है इस फिल्म का हीरो कौन है। तो लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि भूख थी कि मुझे जीतना है, बट जर्नी के एक मिड में आते आते आपको रियलाइजेशन हो गया था कि जो आप चाहते हो ना कहीं आपको वो चीज़ बाहर आपकी दिखेगी और वो बनेगी, और वो हुई भी। तो बाहर आके ऑब्वियसली रहता ही है ना मन में कि यार पता नहीं मुझे कैसा दिखाएंगे, ये है वो है। यही तो सबसे बड़ा पॉइंट था। मैंने कभी ना जब मैं शो पे था ना, मैंने ये नहीं सोचा कि बाहर कौन मेरे बारे में कैसा सोचेगा। जब मैंने डबल क्रॉस भी किया मैंने नहीं सोचा कि बाहर क्या लोग सोचेंगे। आप जी रहे थे, मैं अपनी जर्नी जी रहा था, और जो लोग नहीं दिखे ना वो हर टाइम यही सोचते थे यार अगर मैं ये बोल दिया मैं बाहर कैसा दिखूंगा, अगर यार मैं उसके साथ पेयर अप कर लूँ लड़की के साथ मैं कैसा दिखूंगा, मैं बुरा तो नहीं लगूंगा। तो मुझे लगता है लोग इसी कारण कम दिखें क्योंकि वो रॉ और रियल नहीं थे। उनको ऐसा था कि मैं बाहर कैसा दिखूंगा, बाहर दिखने के चक्कर में शो पे भी नहीं दिख पाए। सो दिस इज द मेन रीजन। सो ऑलवेज स्टे रियल। जो आपकी अपने दिल से करोगे ना चीज़ें, रियलिटी शो करना है हाँ दिल से करो और दिमाग से करो थोड़ा बहुत, और फिर चीज़ें अच्छी रहती है। प्रोडक्शन भी साथ देता है। तो एक रीजन ऑब्वियसली कल ना परसों बड़ी प्रोडक्शन सागर सर की वीडियो लीक हो रही है कि हरताज इस शो पे बहुत सालों बाद कोई ऐसा रोडी आया है
जैसा हरताज हो, मतलब कितने सालों बाद ही कोई ऐसे बंदा है कि जिसको लगातार इम्यूनिटी मिली हो ऐसे। बिल्कुल। तो क्योंकि प्रोडक्शन हेड भी देखते हैं कि इस बंदे की जर्नी क्या है। कई बार हमने इसको ऐसी सिचुएशंस पे डाला जहाँ पे ये काटा बाटा करके इम्यूनिटी लेकर आया। कई बार ये ऐसी सिचुएशन पे आके खड़ा ही हो जाता, जैसे वो राउंड था जिसमें रूम्स पे हमें शिफ्ट होना था, हर रूम पे एक बंदा रह जाएगा। हाँ। वो हरताज उसी रूम पे आके रुका जहाँ पे इम्यूनिटी मिलनी है। और कई बार इसको नसीब के साथ इम्यूनिटी मिल जाती मुझे है। बड़ी हंसी आई थी जब वो मनमीत, पर बहुत अच्छा हो कि मनमीत था उस टाइम पे आपके साथ, आप लास्ट में दोनों। नहीं, मनमीत को समझ नहीं पाया। नहीं, मनमीत को लगा कि मैं आगे चला जाता हूँ, मेरे पास रोडियम ज़्यादा लगेंगे तो रोडियम से इम्यूनिटी आ जाएगी। अच्छा, उसको तब तक रियलाइज नहीं हुआ था जब आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो ना मुस्कान, आप इतने प्रेशर में होते हो ना, आपका दिमाग नहीं चलता है, मैं सीधी बात बोलूँगा। जब अब बंदा उतरता है ना मैदान में, तभी पता चलता है उसको। ऐसा लगा कि मैं इसको यहाँ छोड़ जाता, एक मिनट आई, दूसरी तो मैं रोडियम से खरीद लूंगा। पर दिखा ऐसा कि शायद उसको समझ नहीं, आ गया था। वो बार कहता यार मुझे पता ही नहीं था। शिट मैम, नेहा मैम को पता क्या, शिट मैम मैंने पढ़ा ही नहीं कि वहाँ आगे वाले को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। मतलब वैसे तो ये सब चीजें दिखाई नहीं गई, पर ये तो बेचारे के लिए कितना। मैम ने नेहा मैम ने बोला तू क्यों नहीं रुका इम्यूनिटी वाले रूम में, अब तेरे को मैं कैसे बचाऊंगी, हर बार नहीं मैं तुझे बचा सकती हूँ। तो कहता मैम मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे मुझे आगे जाके इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। वो पार्ट पढ़ ही नहीं पाया। और कई बार आप पढ़ भी लेते हो ना, पर आप इतना ज़्यादा प्रेशर होता है टास्क में कि नहीं कर पाते। कईयों के साथ बहुत हुआ। किलिंग पे गुंजन, किलिंग पी वाला इतना फनी था, वो इतना फनी था। फिनाले वाले दिन भी यही हुआ, उसको मुहावरे समझ नहीं आए। गौतम उन्होंने अपना वो लिया ना, क्रेडिट भी लिया कि उन्होंने फोर्स सेमी किया फिनाले था। पे जब किलिंग भी ने बहुत टाइम ले लिया तो उसका क्रेडिट गौतम भाई लेते, कहते मैं नहीं बोला था एल्विश तेरे को इसको यही स्टेज पे भेजने के लिए, क्योंकि मुझे पता था ये नहीं पढ़ पाएगी। मैं कहा गौतम भाई गेम खेल रहे हो आप। तो सच में ऐसा हुआ कि उनकी बात सुनी उन्होंने कि वो ऐसे ही सुनी बोल होगी रहे आई थे थिंक, है सरकाज़म ना, में? सुनी होगी। जैसे वहाँ पे तो एल्विश भाई ने बोला कि नहीं मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मैंने इसको ही भेजना था इसी स्टेज पे। और बट चीज़ें तो मैटर करती है ना। कई बार आप सोचते हो कि इजी स्टेज है, मुहावरे पढ़ के बस ट्यूबलाइट्स तो तोड़नी है, बट मुहावरे गलत पढ़ लिया उसने। हार्ड लक, मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि ये तो किलिंग पे भी अच्छी परफॉर्मर है, बहुत तगड़ी परफॉर्मर है। वही बोलता है ना, रोडीज पे भाई हर किसी का दिन होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रोडीज की आपकी जितनी जर्नी रही है, अगर वहाँ से आप कुछ ऐसा सीख के आए हो जिसे आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, तो वो रियल लाइफ में नहीं तो अगले रियलिटी शो पे इम्प्लीमेंट करने वाला हूं। इस बार ना मैं बहुत सेफ खेला हूँ। कई बार मैंने ना चीज़ें लोगों ने मेरे बारे में बोली, मेरे को उस टाइम पता नहीं चला। कई बार मेरे को दबाने की कोशिश की, मैंने ये सोचा कि यार हाँ कोई नहीं, मेरे को शो पे टिकना है और मेरे को किसी पे हाथ नहीं उठाना है। अगले शो पे तो मैं इस बार 1 वर्सेस ऑल था ना, 1 मैन आर्मी है। अगली बार तो वॉरियर की तरह खेलना है, खुलेआम शरेआम। तो 2.0 देखने को मिलेगा। 2.0 वैसे इससे भी बड़ा वर्जन मिलना है, क्योंकि कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं इससे और अच्छा कर सकता था। जहाँ पे इसने मेरे को ये चीज़ बोली, मैं इसको रिवर्ट बैक कई बार ना, पर वहाँ पे जब आप अकेले रह जाते हो ना एक जगह पे, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। तो आपका मन ही नहीं करता यार मैं किसी से लड़ूँ। तो कई बार आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हो ताकि ना आप उस कन्वर्सेशन का पार्ट बनना नहीं चाहते हो। पर मेरे को अब रियलाइज़ हो रहा है मेरे को और ठोकना चाहिए था सबको। बट मुझे लगता है कि इररेलेवेंट होना भी सही नहीं है। हाँ। क्योंकि ये बिग बॉस नहीं है ना कि सब शोज का अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो मुझे ये चीज़ नहीं सही लगती कि अगर आप रोडीज को बिग बॉस बना देते हो ना, आप टास्क नहीं कर रहे हो, आप बाकी सब चीज़ों में नहीं दिख रहे हो, तो आप कुछ अलग अपना एक बिग बॉस जैसा पर्सनैलिटी दिखा रहे हो कि कहीं ना कहीं आप वो भी करना चाहते हो। काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की इस बार है ना फाइट्स क्रिएट करने की, काफ़ी लोगों की फाइट दिखी नहीं। बट मैं ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं होता कि ऑडियंस को सिर्फ वही देखना है। अगर आपकी फाइट रेलेवेंट हो ना तब, वरना वो कचड़ बचड़ ना कानों में नहीं अच्छी लगती। सिर्फ लोग ना फाइट्स के लिए नहीं देखते, रोडीज लोग देखते हैं ट्विस्ट क्या है और क्या टास्क होने वाले हैं और किस इंटेंसिटी के साथ लोग परफॉर्म करते हैं। हाँ, कि कौन परफॉर्मर है, कौन किसके अंदर कितनी हिम्मत है कि वो अपना एक और किसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। हाँ मतलब एक ये जो आप, अब मैं ड्रेसिंग सेंस पे आऊँ तो आपने खुद से ही चूज किया था कि मैं ऐसे पूरा नहीं, एक्चुअली देयर इज समवन इन माय लाइफ जिन्होंने ये मैनेज किया, मेरे हर वोट आउट आउटफिट बनाने की कोशिश की उन्होंने कि आप इसी आउटफिट इस वोट आउट पे ये पहनने वाले हो। पहले से था कि सारी आउटफिट्स ले गए थे कि पता ही था कि एंड तक पूरा। उन्होंने मेरे को उन्होंने हमें बोला था 11 से 12 वोट आउट के लिए आउटफिट्स रखने के लिए, तो हमने उतने आउटफिट्स रखे थे। उतने आउटफिट्स रखे थे। जर्नी पे बहुत कपड़े लेके गया था मैंने, काफ़ी लोगों को कपड़े दिए और लोग मतलब आपकी चीज़ें पहन के आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं।
अरे यार वो लड़कियों में 2 भी दिन ऐसे बाद सुना सीन मैंने। हुआ, शुभांगी ने मेरी जैकेट पहनी है, मेरे को बोल रही है अरे इतने मीम्स बने ना उस पे, बेचारी वो इतनी पूरी अपने उसमें थी, आपने ऐसा नहीं, क्यों नहीं, किया नहीं। क्यों, और वो पूरा ऐसे उसका टूट गया कि नहीं है। नहीं, पता क्या है, कई बार ना लोग ना कैमरे पे दिखने के लिए ना पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे रियलिटी शूट हो रही है, अभी हरताज पे चढ़ जाओ, कैमरे पे दिखोगे, आप बुरा बोलोगे अच्छा। उसको, पर वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि यार कैमरे पे बोल दिया, कैमरा जैसे ही बंद हुआ ना उस रात, काफ़ी लोगों ने मेरे को ये बोला, हरताज तू बुरा मत मानियो, लोग तेरे पे चढ़े हैं, बट तूने अपने लिए बहुत सही किया। मैं क्या भाई यार, ये ऑडियंस को कब आप बताओगे ये लोग? अब जो लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं ना कि भाई वीडी में ना गलत बोल दिया तेरे लिए, मेरा मन में ये मन नहीं था भाई, है ना, दिल पे मत लेना, ये वो प्रोड्यूसर ने बोला था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आप अपनी ऑडियंस को कब बताओगे? जैसे आरडी ने मेरे को कॉल किया ना भाई कि वो ना प्रोड्यूसर ने बोला था मेरे को बोलने के लिए, मैंने अपने मन से नहीं बोला, आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा तो फिर मेरी आईडी पे जब तूने कमेंट किया कि मेरे को बहुत बुरा लगा, तो आरडी क्लास लगा दी मेरे सपोर्टर्स ने, आरडी को वहाँ पे बहुत कुछ बोला कि हरताज की जैकेट पहन के हरताज के बारे में ऐसा बोल रहा है, हरताज का या तूने आउटफिट पहना हुआ था फिर तूने ऐसा बोला वैसा, तो उसने कमेंट डिलीट कर दिया। मैं कहा चल तू छोड़ भाई, तो ऐसा कर अपने अकाउंट पे वीडियो बना के डाल दे कि जो हरताज को मैंने बोला है वो गलत था, मैंने हरताज के बारे में वो परसेप्ट ना, मेरे को किसी प्रोड्यूसर ने बोला था कि हरताज के बारे में ऐसा बोल, उसने नहीं डाली, क्योंकि लोग चाहते नहीं कि हरताज को हम अच्छा दिखाएं अब। और कहीं ना कहीं सबको भी तो फेम चाहिए ना, तो कोई क्यों ही उस चीज़ को छोड़ेगा। हाँ, फेम के चक्कर में तो हरताज का नाम पूरे सीजन रहेगा, और ये सीजन खत्म हो जाएगा पर मेरा नाम फिर भी रहेगा अगले सीजनों में भी, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। लोग आजकल कमेंट करते हैं नेक्स्ट ईयर इम्यूनिटी वर्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय हरताज। नहीं मतलब लोग तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं, उनके कमेंट अगर पढ़ो तो बहुत तगड़े कमेंट है। बहुत मैं तो तगड़े आजकल बोल देता हूँ जो मेरी आने वाली रील पे सबसे अच्छा कमेंट होगा मैं पिन कर दूंगा। ये भी अच्छा मूव है वैसे। अच्छा मूव है, मैं आजकल कर रहा हूँ ये, तो लोग ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। और जो मैं वो शुभांगी वाला बोल रही हूँ ना, दूसरा पर्सपेक्टिव ये था कि बहुत फनी मीम्स भी बने। हाँ। वो थोड़ी देर के लिए ना उसके भी एक्सप्रेशन ऐसे बदल गए, और लोगों ने, हम किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा अभी इतनी इंटेंस बात चल रही है, तू मैं ये जो जैकेट पहनी ना, जैकेट दे पहले। अरे यार एक मीम आपने वो सुना, जब मैं शो छोड़ के चला जाता लोग बोलते क्रिस्मा बाइक लेकर भाग गया था। हाँ कमेंट्स, दूसरों के कमेंट्स में भी जाके ये पढ़ा है मैंने, ये वाला कमेंट भी। ये मैंने अपनी तरफ से ना आई थिंक 100% दिया, मैंने लोगों को बहुत कुछ दिया आई थिंक इस शो के रिलेटेड, बहुत मीम्स दिए, देखो बहुत सारी चीजें भी दी हैं, कहीं ना कहीं वही है कि नाम एक आपका जो आपको चाहिए था वो आपको कहीं ना कहीं मिल गया। सर ये इट्स नॉट ऑलवेज द लीडर जो शो को टीआरपी देते हैं, कई बार इट्स अ कंबाइंड जॉब ऑफ होल आर्टिस्ट। इस शो पे जितनी भी कास्ट हुई है, आई वुड से कि सब ने कहीं ना कहीं कोई पार्ट प्ले किया है, तभी ये शो एक पूरी मूवी बनी है। और अगर मैं बोलूँ तो पीआई में आपका जो पीआई जानी के साथ हुआ था ना, मुझे पर्सनली उसकी स्टोरी से बहुत कनेक्ट हुआ। हालांकि ऐसा होता है कि ऐसा बोला जाता है कि इमोशनल स्टोरीज लेके आते हैं, बट वो एक तो इसकी एज कम और वो इतना रियल लग रहा था कि सबने कनेक्ट किया उसकी स्टोरी से, तो बहुत ज़्यादा रियल। अगर वो शो पे होता ना तो शायद हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, दिख रहा आपको था। पता है पूरा शो उसने मुझे सपोर्ट किया है, वो होटल में कहीं और लोगों के साथ था, पर पूरा शो मेरी आईडीज़ पे कमेंट या मेरी रिव्यू देने उसने बोला, वो इतना ज़्यादा खुश है ना मेरी जर्नी से, कहता भाई आपने बहुत तगड़ा खेला है। तो आपको नहीं लगा उसके बाद थोड़ा सा गलत हुआ कि वो पता क्या, सिलेक्शन के टाइम कुछ लोग गलत हो जाता है, शायद विनोद की जगह जानी होता हमारे साथ, और फिर कुछ अलग ही सिस्टम होता हमारी, बट शायद उसकी डेस्टिनी में भी कुछ और है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगले साल आपका हो। पता नहीं मेरा तो, क्योंकि मैं ऑब्वियसली फिजिकली मैं मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, स्ट्रांग नहीं हूँ मैं, तो मुझे जो GD1, हाँ फिर मैं उसके बाद दिमाग आपका कहीं आपको भी एक चीज़ दिखती है ना कि आपको इस पे ध्यान देना, तो GD1 और GD2 जब हुआ तब द पॉइंट इज कि मैं ऐसे ही गई थी, मैं उस सेम वेन्यू पे, मैंने चंडीगढ़ में ऑडिशन दिया था, और उस वेन्यू पे मैं पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी मीडिया से, मैं इनके इंटरव्यूज लेके आई थी, तब गौतम गुलाटी, प्रिंस नरूला एंड सोनू सूद सर थे उस वाले सीजन में। तो उसी सेम वेन्यू पे मैं फिर एज ए कंटेस्टेंट लाइन में लग के मैंने वो दिया, तो मेरे लिए वो बड़ा ऐसा था कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि पिछले साल भी मेरा मन था, बट मैं काम में थी, तो माइक लेके वहाँ पे रोडीज के वो ले रही थी, बाइट्स ले रही थी कि आपको कैसा फील हो रहा है ये वो। तो GD1 और GD2 में मेरे पास मेरा जो माइंडसेट था, लोगों को बहुत बड़ा मिथ है कि मतलब कोई सिफारिश चलती है, आप अगर आप रोडीज में काम भी कर रहे हो ना, फिर भी आपको प्रेफरेंस देनी, आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। इट्स अ वेरी रॉ शो, उनको सीधी सी बात है,
उनको पर्सनैलिटीज़ देनी है डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। अगर आप फिट हो रहे हो उनकी मूवी में ठीक है, नहीं हो रहे तो आपकी सिलेक्शन नहीं, चाहे आप जितने मर्जी तगड़े हो। हाँ, पर GD1 और GD2 में मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे ऐसा फील हुआ सबको देख के कि इनको स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए, तो मैं ऐसे ही गई थी कि चलो ट्राई करते हैं। बट GD1 में उन्होंने मेरे सामने स्ट्रेंथ वालों की बेइज्जती कर दी, और दे वर लाइक कि हमें कोई मतलब नहीं अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है तो। उन्हें पर्सनैलिटी नहीं, देखनी थी। उनको स्ट्रेंथ से कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जब मेरा GD चल रहा था तो बहुत लड़के आए थे जो बहुत ज़्यादा बॉडी थी इनकी, पर नहीं, उनको ओवरऑल पर्सनैलिटी लेनी है बंदे की, जो स्क्रीन पे भी अच्छा लगे, या फिर उसकी कोई स्टोरी हो, या फिर बंदा कर पाए, या फिर फुल पैकेज हो। तो उनको ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत फिट हो बट आप कैमरे के सामने बोल ही नहीं पा रहे हो, आप बहुत कैमरा कॉन्शियस हो, तो वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम होती है कि यार ये शो पे दिख नहीं पाएगा। वही तो GD1 और GD2 में मुझे वही लगा, तो मैं मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि तो ऐसा आपने नहीं GD1 है। GD2 में कोई फिटनेस नहीं करके दिखाई आपने? उन्होंने मेरे को मैंने उसमें फॉर्म में भी लिखा था कि मैं अच्छी नहीं हूँ फिटनेस में, जो नंबर देने होते हैं, और मेरे को था कि वो मेरे को शायद बोलेंगे, मेरी थोड़ी बेइज्जती होगी कि आप क्यों नहीं है, ये है वो। उनको तो था कि उनको भाव ही नहीं दे रहे वो फिटनेस वाली चीज़ पे, वो मेरी दूसरी जो पर्सनैलिटी जो मैं दिखा रही हूँ और मेरा वो थोड़ा भी पिच बहुत करने अच्छी का। पर्सनैलिटी है जो आपने किया। आई थिंक PI में वी वर शॉक्ड कि शायद कर लेना चाहिए था। काफ़ी लोग थे जो फिटनेस में अच्छे नहीं थे शो पे, बट वो शो पे थे। तो कई बार होता है ना कि कई बार आपकी सिलेक्शन लेट हुई है, पर आपकी सिलेक्शन से पहले कुछ लोग ऑडिशन देंगे जो आपके सेम दिख रहे हो, या ये भी होता है। सो ऑलवेज गो फर्स्ट। बट वही है कि GD1 और GD2 में जितना अच्छा हुआ सब चीज़ें, मैंने खुद को मतलब ऐसा रखा कि भले ही कोई फिटनेस वाला था, क्योंकि GD2 में भी सब मिक्स थे, ऋषभ भी और गुंजन भी मेरे वाले GD2 में थे। तो जब मैंने PI की सुना बारी, उसमें गुंजन ने पटका था ऋषभ को उस GD में। हाँ उसमें ना गुंजन ने बोला कि मैं इनको भी कर सकती हूँ, मतलब उसने बोला किसको करोगे, तो उस टाइम पे एक और फीमेल कंटेस्टेंट थी, पहले उसने बोला कि मुझे कर लो ऐसे करके, मतलब दिखाने के लिए। तो वहाँ पे फिर सबने बोला कि केयरफुल, क्योंकि वो सच में है पहलवान। तो फिर उसने जब उसको किया तो ऐसे सब हो बड़ा गए। प्रोफेशनल है वो। फिर मुझे पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर ऋषभ को उन्होंने चैलेंज किया था और हुआ हाँ, था, और यही वहाँ बताया से हमें एक भी। मैं कहूँगी कि एक स्पॉटलाइट गुंजन पे हो गई। जाती है। आप हाँ किसी को अपने एक्सपेक्ट करो 6-5 बंदा, हाँ उसको आप चैलेंज कर रहे हो, तो वो सोचेंगे भाई लड़की में दम है। सही में, और वो क्यूट सी एक पर्सनैलिटी है, पर वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी तो उसका strong वो है। डबल चीज़ जो दिखी वो काफ़ी अच्छी थी। अब PI में मेरे साथ सब उल्टा हो गया। मैं जितनी कॉन्फिडेंट थी GD1 और GD2 में कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है कि कौन है क्या है, अब वहाँ पे 5 दिन चला ये पूरा शूट, तो मेरा नंबर ही लास्ट दिन में जाके लगा। पहले मुझे बोला कि आपका इस हाँ, ये दिन बहुत है, मैटर करता इस है। दिन जैसे है। मेरा भी पहले दिन ले गया हमें, तो 2-3 घंटे बाद कि हम 8-9 लोगों को बोलते कि आप होटल जाओ वापस, आपका कल लगेगा। मैं होटल जाके ना लंच वगैरह करके सो गया हूँ। 8 बजे कॉल चल रहे हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। मैं उठा था, हरताश बी रेडी, नीचे गाड़ी आ रही है लेनी, तेरा आज ही है रात को। ओके मैं रेडी होकर नीचे आया, और भी वैन में 5-6 लोग थे। है ना, मैं निशी, एक वो निशी के साथ जो अंदर गया था लड़का जिसकी फाइट हो गई थी, वो था, हम सब थे। हम जाके वहाँ बैठे हुए हैं, और 2 घंटे बाद फिर आज नहीं तुम्हारा, कल होगा। मतलब उनको ऐसा था कि गैंग लीडर्स तक न्यूज़ ना पहुँचे कि कौन ऑडिशन पे आ रहा है। सो ये बहुत मतलब प्लान्ड होता है रोडीज का जितना भी ऑडिशन होता है ना, ताकि कोई भी चीज़ इनकी लीक ना हो। पर फिनाले कैसे लीक हो जाता है मुझे नहीं पता। सही में ये तो सही में ये पता नहीं कैसे, जब गुल्लू का ऑडिशन हुआ, जब पूरा जर्नी शुरू हुआ, उसके बाद ही ये चीज़ लीक होने शुरू हो गई थी कि मतलब ऐसा हुआ है। मेरे साथ भी PI में यही हुआ कि मैं जो कॉन्फिडेंस लेके चल रही थी ना कि नहीं नहीं स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, बट वहाँ जाके पिक्चर बिल्कुल अलग हो गई थी। सबको स्ट्रेंथ ही चाहिए थी। गैंग लीडर्स का मेन फोकस था, जो भी स्ट्रेंथ वाला या वो रोडी आएगा मुझे अपनी गैंग में चाहिए। इस बार सबके माइंडसेट डिफरेंट लग रहे थे, और मेरे साथ एक ये भी पॉइंट था कि सुबह से मैं आई थी, बट मेरा रात में जाके नंबर लगा, और लास्ट नंबर। तो आपको इंट्यूशन भी आ जाती है ना कि एनर्जी ड्रेन हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप 7 लोगों में जा रहे हो। पर मैं फिर भी एक वो थी कि मैं जब अपनी इंट्रोडक्शन दूँ ना, तो मैं 7 लोगों में भी कुछ अपनी सारी चीज़ें बता के और ऐसी दिखूँ कि मैं अपना वो चीज़ दिखा के जाऊँ। और मैं बहुत खुश इस बात से थी कि लोगों ने एक्सेप्ट भी किया उस चीज़ को, कि उन लोग को वो अच्छा लगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें कट हुई यार, काफ़ी लोग को उस टाइम आके पता चला है ऑडिशन देखने के बाद, अच्छा ये आर्टिस्ट है वो मिमिक्री आर्टिस्ट। मेरे दोस्त बोल रहे हैं, ये वो कहते हैं यार हम तो देखते रहे, अब चीज़ें समझ आ रही हैं कि लोग जो पर्सनैलिटी स्विच की ना हमने एक्टिंग वाली, बहुत अच्छी थी वो।
एक्टिंग वाली चीज़ तो मेरी आई ही नहीं, मैंने मोनोलॉग किया था वो भी परफॉर्म। किया था। सिमरन ने किया था ना मेरे साथ, जो उस वाले में सिमरन हाँ भी थी, तो सिमरन ने। सिमरन का वो मोनोलॉग फिर वही आया बात था। आ गई ना कि सबका सेम सेम नहीं लगाएंगे वो। तो कहीं ना कहीं सिमरन का मोनोलॉग लगा, और मेरा क्योंकि सब टैलेंट वाला पार्ट था ना उसमें, तो उसमें उन्होंने बोला क्या करना चाहते हो आप, अलग से था ये। तो उसमें सब किसी ने सिंगिंग की, किसी ने कुछ किया, तो सिंगिंग भी कट हो गई। उनका वो मोनोलॉग पर लगा। उस टास्क में सिमरन ने ना तो उस टास्क बिल्कुल ही नहीं कर पाई थी, वो फिजिकल टास्क। आपको नहीं लगता कि सिमरन को क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने? क्योंकि मुझे ऐसा मुझे जो लगा वो लगा कि वाट का मतलब था कि जो ना कर पाए टास्क परफॉर्म, हम ऐसे गैंग लीडर को देंगे कि वो कि ये तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, वैसा ही एक वाट का तो यही कॉन्सेप्ट था। तो मुझे लगता है कि शायद से वहाँ पे सिमरन बहुत उसको लग भी गई थी, गिर गई थी जब, तो हाँ, काफी उसका टाइम। ब्लड भी आ गया था बाद में, जब मतलब मेडिकेशन भी बुलाया था बाद में। तो उसका काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मैं कहूँगी बुरा था। मैंने ये चीज़ बोली भी थी वहाँ पे कि मैंने सर इनसे तो अच्छा किया, मैंने रणविजय सर को बोल रही थी, सब चीज़ें कट हो गई। बट फिर वही है किस्मत वाली चीज़ कि मेरी अलिफिया भी किस्मत थी में ना? नहीं था। हाँ हाँ उसमें अलिफिया थी, पर वो तो स्ट्रेंथ वाले में बहुत से तगड़ी निकल है गई यार, थी, अलिफिया तो अच्छी उसकी थी। स्ट्रेंथ तो अच्छी थी। मैं उसको बोल रही थी कि अगर तेरी सिलेक्शन होगी तो मैं तुझे बोलूँगी इंजीनियर जोर से चिल्लाऊंगी, क्योंकि वो उससे थी ना 9 to 5 वाली थी, और सब 9 to उसको 5 ऐसे ही ले रहे थे। तो मैंने वो भी किया था, बट सब चीज़ें कट हो गई। तो मुझे उसके लिए खुशी हुई कि जब बंदा ऐसे हाँ, निकल के अलिफिया आता है ना, तो डिजर्विंग थी। हाँ उसने टास्क भी अच्छा कर लिया, सब कुछ उसमें दिमाग भी था, सब कुछ था। वही है ना कि मौका नहीं दिया, प्रेफरेंसेस बन जाती हैं गैंग लीडर की। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर गैंग लीडर्स को इतना फेवरिज्म नहीं खेलना चाहिए। हाँ। आई थिंक सबको मौका दो, और जब आप फेवरिज्म करते हो तभी आपकी गैंग में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। कहीं ना कहीं इस सीजन में ये बहुत बड़ी एक बहुत गड़बड़ तो बड़ी हुई है। है, क्योंकि वो पीआई में दिख रहा था। इस बार की एनर्जी मुझे ऐसी महसूस हुई, कौन है स्ट्रॉन्ग, कौन है, कौन है इस स्ट्रॉन्ग, बार कौन है, ना पता नहीं, कुछ अलग एक गैंग लीडर्स पर्सपेक्टिव को था। जीतना था इस बार। हाँ उन्होंने ये नहीं देखा मुझे सही किस कहा। कंटेस्टेंट के साथ कैसा रखना चाहिए, या कंटेस्टेंट्स को हमें कैसा रखना है। इस बार ना गैंग लीडर्स की बहुत तगड़ी लड़ाई थी जीतने की। भूख थी उनके भूख अंदर, थी। क्योंकि नेहा मैम भी इतने टाइम बाद आए थे। हाँ, तो उस चक्कर में काफ़ी लोग के साथ गलत हुआ। बट चलो कोई बात नहीं, अब जो है सो है। पर सो मैं है। यही बोलूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो कहीं ना मच। कहीं मैं भी एज एन ऑडियंस जब आपको स्टार्टिंग में देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार आप इतना नेगेटिव क्यों जा रहे हो, या वो, पर वो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई ना, तो मुझे वो चीज़ समझ हाँ, में आई कि वाओ क्या वही चीज़ स्क्रिप्ट ना लिखी कि जा रही है। आपको अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना। फॉर एग्जांपल आप पीआई में कुछ ऐसा बोल जाते, जैसे आप में। किसी की वाट लगा देते, कुछ लड़ पड़ते पीआई में, तो शायद वो देख लेते यार ये लड़की लड़ सकती है, इसको ले लो। मेरे अंदर भी वो चीज़ नहीं है कि मुझे फालतू में वो चीज़ नहीं करनी थी। बट मेरे को कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी आ गया था जब उन्होंने टास्क करवाया ना रणविजय सर ने, तो मैंने कहा भाई हो गया जो मेरे को वही नहीं करवा लिया इन्होंने जो नहीं जो करना नहीं था। करना था यार। तो मैंने कहा अब तो मैं बोला मैंने कि मेरे पापा ऐसे कह रहे कूदा नहीं जा रहा तेरे से, क्या कर रहे हो। मैं पापा बट को आई देख थिंक एक ना वो आपको मिलता नहीं है, जैसे कि आपको मोटिवेशन तो आई होगी अब मैं फिटनेस पे काम हाँ करूँ। उसके बाद फिर मेरे को ऐसे मैं सही बताऊँ, मेरी मेंटल हेल्थ और सब पे बहुत फर्क पड़ता है। आपको खुद को बहुत फील ज़्यादा। होता है। मुझे इतना फील हुआ रिजेक्शन की। बिल्कुल एक स्टेप क्लोजर टू द जर्नी। चलो कोई चलो नहीं। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। और आई होप कि अभी जिस तरीके से स्पॉन्सरशिप और सब चीज़ें आ रही हैं, अभी और काम भी मिलेगा, और जो ये एक्टिंग वाली चीज़ है वो भी, मतलब एज एन एक्टर भी दिखोगे आप स्क्रीन पे जल्दी। बहुत जल्दी दिखेंगे, क्योंकि भगवान के हाथ में सब कुछ, हमारी जर्नी तो अच्छा ही लिखा है उन्होंने कुछ, और अच्छा होता जाएगा। अच्छा ही होगा। और इम्यूनिटी किंग तो टाइटल तो ले ही आए हो आप। टाइटल तो हमने ले लिए बहुत सारे शो में। सबसे बड़ी बात है आपकी फैमिली खुश है, आपके फ्रेंड्स खुश हैं, और आप खुश हो, तो मुझे लगता है वो जीत ही है अपने में ही। सो ऑल द वेरी बेस्ट आगे की जर्नी के लिए। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सो सेम मच। टू यू। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी थैंक यू जो यहाँ तक, जिन्होंने हमें सुन लिया, क्योंकि मेरी तो चबर चबर ऐसी है कि मेरा तो काम ही ये है बोलने का। तो मेरे पास तो बहुत सारी बातें होती हैं, बट नहीं सुनता, हर कोई नहीं सुनता। नहीं सब सुनते हैं। अच्छी चीज़ें अब सुनाओगे तो लोग सुनेंगे, फालतू नहीं। आजकल तो लोग फालतू भी सुन लेते वैसे। ये ना ऐसे सरकाज़म पे ऐसे टॉन्ट मारी जा रही ना, अब ये लोग अपने अपने तरीके से लेंगे कि किसको बोला जा रहा है। गाइस सब्सक्राइब कर लेना, प्यार देना। ओके थैंक यू सो मच हरताज, बहुत अच्छा लगा बात करके। मुस्कान, थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।